बैठे प्रयुक्त से श्रवण करें। हम लोग रावण दरबार भगवान शिव जी के चरणों में है। उनके सानिध्य में बैठ कर भगवान की पावन कथा श्रवण करने का लाभ पा रहे हैं। बहुत सुंदर से हाजिरी हमारे संगीतज्ञ के जो विद्वान हैं बड़े सुंदर से हाजिरी लगाई और भगवान की स्तुति की। पूज गुरुदेव पंचासीन है। हम सभी अपने क्षेत्रवासी निकटतम विकास नगर के सभी भक्तों से श्रीपुरा के रहने वाले सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि वो सभी अपने दैनिक कार्य को नित्य कार्य को विराम देते हुए इस पावन प्रांगण में उपस्थित हो जाए जहाँ पूज्य गुरुदेव जी पंचासीन है। आपको कथा श्रवण करने के लिए आना ही पड़ेगा। हम लोग बड़े भाग्य में जो इस पावन दरबार में भगवान की नित्य चर्चा होती रहती है, कथा होती रहती है, कोई न कोई कार्य हमारे इस पावन दरबार में होता रहता है। यहाँ की महिलाएं बड़ी सशक्त हैं, भरपूर योगदान करती हैं धर्म कार्य में। लोग भी जुड़ते रहते हैं, सारे कार्य होते रहते हैं। हम भगवान के इस बार राम जी की चर्चा श्रवण कर रहे हैं जो भगवान शिव जी ने स्वयं गाया है और सुनते हैं। निरंतर कई वर्षों में चल रहा है कार्य, इस वर्ष भी चल रहा है। आप इस कथा को लाइव भी सुन सकते हैं। आपको फेसबुक और यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। उसके लिए संदीप पांडे सुबोध जी महाराज के नाम से चैनल है, आपको मिल जाएगा। लाइव इस समय उपस्थिति कल भी चलेगी, नित्य कथा लाइव मिलेगी आपको 9 दिन तक। और हमारे फेसबुक पर भी आपको लाइव मिल जाएगी। पंडित दीपक शास्त्री के नाम से चैनल फेसबुक पर लाइव मिलेगी। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें, गुरुदेव जी से आग्रह करें। आज की पावन चर्चा भगवान शिव जी की है, उनकी महिमा का गुणगान है, उनका पावन विवाह का प्रसंग भी है। तो हम लोग श्रवण करेंगे। कल से राम जी के चरणों में कथा पहुंचेगी। आइए पूज्य गुरुदेव जी महाराज। श्री सीताराम सीताराम। हरे श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम्
हन्तुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् शन्मानसालिपरकेत परारपुण्यम् दूर्वादलदुततनुकरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं विभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवां भज जानकीशम्। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक, जय तारक प्रदाता से चरित्रवन बिहारी की, जय जय गुरुदेव भक्त माल के स्वरूप, सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी। जय जय गुरुदेव वासवंशी भट्ट यमुना तट, उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी। जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीलावती, आचरज व्यास सर्व संत रूपधारी। आए हनुमंत विराजे, श्री शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, करहु कथा धरे ध्यान। लेतु सदा सुधि दीन के, सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध की, प्रभु श्री सीताराम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम सिया राम माया सब जग जानी सिया राम माया सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की बोलिए उमापति महादेव की महाकालेश्वर महादेव की जय जय श्री सीताराम। कल भगवान की पावन कथा का प्रथम दिवस प्रवेश वेला और ये सुंदर सा उत्सव नहीं कह सकते इसको, इसका नाम है महा उत्सव, क्योंकि जब दो पूर्ण मिलते हैं तो वहां उसके पश्चात केवल महा की उत्पत्ति हो सकती है, उसके नीचे की कोई संज्ञा नहीं है। एक जगत पिता है, एक जगन माता है, पूर्ण है, दो ही पूर्ण है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 16 कला से पूर्ण दो ही लोग हैं, या तो हमारे ठाकुर जी हैं या तो जगन माता है। तो आप दोनों लोगों के मिलन का यह महा उत्सव है, इसीलिए क्योंकि आप दोनों लोगों के पश्चात आदि मध्या अंत ही ना निर्गुणा गुणात्मने, न इनका आदि मिला न इनका अंत मिला, न आदि न अंत, तो मध्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है महाराज। तो जहां ये दोनों मिलेंगे वहां तो केवल महा की बात आ सकती है, इसीलिए इसका नाम ही है सीय पीय मिलन महा महोत्सव। और यद्यपि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय साकेत धामवासी हम लोगों के तो दादा गुरुदेव ही कहे जा सकते हैं, बक्सर वाले मामा जी। कहीं न कहीं आपकी छत्र छाया हम जैसे तमाम बच्चों पर पड़ती रहती है और अविरल रूप से पड़ रही है, इसीलिए इन कंठों से इस तरह की बातें निकल सकती हैं। बिना गुरुदेव की कृपा के कुछ संभव है नहीं। क्यों? गुरु बिन भवो निधि तरई न कोई, चाहे जो बिरंची शंकर सम हो। कोई भी हो महाराज, बिना गुरुदेव की शरण गए कुछ भी संभव है नहीं। न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ है न भविष्य में होने की संभावना है। अगर ऐसा होता तो हमारे सरकार पूर्ण ब्रह्म ते धराधाम पर आने के बाद उन्होंने भी गुरु की शरण में जाने का कार्य किया। चाहे हमारे राम जी सरकार रहे, चाहे हमारे वृंदावन बिहारी लाल रहे, वो भी गए।
भले ही 64 दिन के लिए गए, लेकिन गए, उन्होंने भी गुरु की सानिध्यता प्राप्त किया। एक अंग्रेजी के साहित्य में लेखक हुए जिनका नाम है, बहुत नामी गिरामी लेखक थे, विलियम शेक्सपियर। ये उनका लेख है कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति ना अच्छा होता है और ना बुरा होता है। तो बोले पहचान कैसे होती? हम तो कहते हैं फलाने आदमी बहुत बुरा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। अरे व्यक्ति को तो छोड़िए, गृहस्थों को छोड़िए, आज के समय में लोग संतों में भी उपेक्षा देते, कहना अरे वो संत फलाने आश्रम वाले, अरे महाबेईमान आदमी है, जाओ तो खाली पैसे खोजते हैं। शेक्सपियर का कहना है कि व्यक्ति या वस्तु, विषय वस्तु में कोई अच्छाई बुराई नहीं होती, अच्छाई और बुराई होती है उस व्यक्ति के नैतिक विचारधारा में। विचार के आधार पर ही व्यक्ति के अच्छाई और बुराई के पैमाने पर नापा जा सकता है महाराज। और विचार अच्छे कहाँ होंगे, विवेक कहाँ से अच्छा होगा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये केवल भगवान की कथा में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। और भगवान स्वयं कहते हैं कि सत्संग मिलेगा किसको? एहि सार अति कठिनाई, यही सार आवत अति कठिनाई। लेकिन राम कृपा बिनु आई न पाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कहाँ? बिनु सत्संग विवेक न होई। कल इसी सत्संग की महत्ता पर कथा विराम हुई थी। कल कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ पर विराम हुई थी? महाकुंभ में, जो बस कुछ दिन बाद आ रहा है। तीर्थराज प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुराग। अनुराग नहीं है, अति अनुरागा है महाराज। अति सर्वत्र वर्जित, लेकिन भक्ति में अति। याज्ञवल्क्य जी से उन्होंने कल प्रश्न किया था, आप लोगों ने सुना कि राम कवन पूछो मुनि, तो ये तो पूछा था। याज्ञवल्क्य जी ने उनको सुंदर कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? कितना सुंदर दर्शन है। उन्होंने कथा पूछा, राम कवन पूछो मुनि तो ही। अब भरद्वाज जी को कथा किसकी सुनाए? कथा सुनाने बैठे तो उन्होंने कहा कि अब वो कथा सुनो
किस प्रकार भगवान शंकर और माता भवानी के बीच में क्या संवाद हुआ। प्रश्न किया राम के बारे में और सुना रहे हैं बाबा भोलेनाथ के बारे में। ऐसा क्यों किया? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पया, परिहरि वारे विकार। संतों का यही काम है। संत सुखी विचरंत मही। एक संत हैं जो सुखी हैं, मन समग्र पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं सुखी होकर के। क्यों? न उनके पास एसी है, न बंगला है, न गाड़ी है, फिर भी सुखी हैं। आइए प्रभु, आप आए, बड़ी कृपा। एक संत के पास न बंगला होता है, न गाड़ी होती है, न रुपया पैसा होता है, कुछ भी नहीं होता है महाराज। फिर भी विद्वान जन कहते हैं संत सुखी विचरंत मही। संत सुखी हैं, ठंडी में उड़ने के लिए साल नहीं है महाराज, फिर भी सुखी हैं। उनके सुखी होने का एकमात्र कारण है कि वो हंस वृत्ति में जीवन जीते हैं। जैसे एक हंस है, हंस को आप एक कटोरी दूध में आधा पानी आधा दूध मिला के दे दीजिएगा तो आधा दूध पी लेगा, आधा पनिया वही कटोरी में छोड़ देगा महाराज। ये हंस की वृत्ति है। तो संत बेशक ठंडी में उनके पास कंबल नहीं है, उनको मतलब नहीं है, वो तो हंस वृत्ति के हैं। उन्हें क्या काम है? संत हंस गुण गहि पय। उन्होंने अपने मतलब की चीज निकाल, अपने मतलब की चीज ले लेते हैं। साधु ऐसा चाहे जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहे रखे, बाकी थोथा दे। वो लेते हैं संसार से, लेकिन क्या लेते हैं? बस अपने मतलब के लेते हैं। उन्हें तो राम भजन से मतलब है, बाकी किसी अन्य चीज से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए यहाँ जागवलिक जी ने राम की कथा पूछने पर शंकर जी की कथा सुनाई, और वो इस कारण से सुनाई कि देख तो लूं। प्रश्न भी भागवत जी में प्रमाण मिलता है। महात्मा की कथा के दिन प्रश्न के भी कई स्तर के प्रश्न बताए गए हैं। ये प्रश्न कैसा है? अपनी विद्वता को सिद्ध करने के लिए है, या हमारी परीक्षा लेने के लिए है, या जगत कल्याण के लिए है? अगर श्रोता वास्तव में जिज्ञासु होगा तो वो चाहे हम कुछ भी सुनाएंगे महाराज, आम घास तो सुनेगा, और नहीं तो बार बार टोकेगा। महाराज जी हमने तो पूछा राम कौन है, आप बताइए राम का परिचय, मेरी सुनेगा ही नहीं। बाबा ने भोलेनाथ की कथा सुनाई, और भोलेनाथ की कथा सुनाई तो फिर जागवलिक जी सुना रहे हैं और भरद्वाज जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं महाराज। देखिए, इसीलिए हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रकृति में जब वसंत का आगमन होता है तो प्रकृति का सौंदर्य खिल जाता है, बढ़ जाता है। प्रकृति में वसंत के आगमन से प्रकृति का, धरती का सौंदर्य खिल जाता है, और समाज में संत के आगमन से संस्कृति का सौंदर्य बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब भी आएगा, जिसके पास जो होगा आप उसके पास रहेंगे तो आपको वही दे सकता है। मेरे पास अगर रुपया नहीं होगा तो आप हमारी गर्दन पे तलवार रखोगे तब भी हमसे मिल नहीं सकता। एक कपटी व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आपको कपटपूर्ण जी व्यवहार ही सिखा सकता है, अच्छा व्यवहार नहीं सिखा सकता। आज जागवलिक जी
ज्ञानी है। भरद्वाज जी उन्होंने खुद ही कहा याज्ञवल्क्य जी ने कि राम जी के हर तत्व को आप जानते हैं, लेकिन आपने हमसे प्रश्न किया मनहु अति मूढ़ा, मानो मूर्ख व्यक्ति हमसे प्रश्न कर रहा है। अच्छा ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम आपको सुनाते हैं, सावधान होकर सुनिए। और बाबा कथा सुनाना शुरू करिए। एक बार त्रेता जोग माई, एक बार त्रेता जोग माई। मैंने कल कहा था रामचरितमानस के लेखनी में जहां जहां एक शब्द से शुरुआत हुई है वहां से एक नई कथा आरंभ होती है। यहाँ नई कथा कौन से शुरू हुई? शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए भजरी सिपाही। शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए भजरी सिपाही। कहाँ गए? कैलाश छोड़ करके पृथ्वी पर आए। और गए कहाँ? महामुनि अगस्त के आश्रम में। साथ में बाबा लिखते हैं संग सती जगा जननी भवानी, संग सती जगा जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गई कौन? बाबा भोलेनाथ, माता सती। पहुंचे तो पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी, महादेव को जान करके बाबा विश्वनाथ का पूजन किया। माता सती को जगत जननी जान करके इनका पूजन किया। और यही गलती हो गई माता सती से। हुआ क्या? राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा विश्वनाथ कैलाश छोड़ करके गए अगस्त ऋषि के आश्रम। अगस्त ऋषि ने स्वयं जगत जननी माता सती और महादेव को जान करके उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया, पूजन वंदन चंदन करके सुंदर एक आसन पर विराजमान किया। तत्पश्चात देखिए क्या सुंदर दृश्य है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि जिस डाल में फल होता है वो सदैव झुकी होती है। स्वयं भगवान की कथाओं के रचनाकार
भगवान की कथाओं के सूत्रधार रच महेश निज मानस, वो कथा सुनने गए हैं किसके पास? कुंभज ऋषि। कुंभज, कुंभ माने घड़ा, जिनकी उत्पत्ति घड़े से हुई है। यही माता सती को भ्रम हो गया। कब? जब उन्होंने पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। जैसे मैया सती ने देखा कि तो व्यास जी हम ही लोगों का पूजा कर रहे हैं, जजमान का पूजा व्यास जी कर रहे हैं। मैया सती को लगा ये व्यास जी कौन सी कथा सुनाएंगे जब हम ही को बड़ा मान रहा है। और किसके आगे सुनाने बैठे हैं? जो स्वयं रच महेश, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि रामायण सतकोटि अपारा। ये कथा सुनाएंगे हमको? कौन सी कथा सुनाएंगे? ये बिचारी इसी उधेड़ बुन में लग गई। संदेह हो गया इनको, संदेह हो गया। दो श्रोता गए थे कथा श्रवण करने। एक वक्ता, दो श्रोता, एक स्थान, कोई तीसरा व्यक्ति वहां नहीं है। कथा आरंभ हुई तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं यहां भी सिद्ध हो गया। गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी बड़े से बड़े पंडाल में एक वक्ता और एक ही श्रोता होता है। यहां सिद्ध कर दिया। सुने महेश परम सुख माना। बाबा विश्वनाथ, माता सती, दो ही श्रोता हैं। सुना किसने? सुनी महेश। बाबा विश्वनाथ ने ही सुना। और बाबा विश्वनाथ ने सुना और क्या किया? सुख मानी, अपने आप को सुखी अनुभव किया। और कैसा सुख? भगवान की शरणागति में ही मानव को, भगवान की शरणागति में ही जीव को परम सुख की प्राप्ति होती है। बाकी सुख तो क्षणिक हर जगह मिल जाता है। बढ़िया पनीर की सब्जी मिल जाए, आहा क्या बात है, मजा आ गया। कितनी देर? यहाँ तक। इसके अंदर जाने के बाद भैया पनीर का स्वाद यहाँ कैसा है नहीं पता, क्योंकि यहां तो दाल भात चोखा चटनी सब एक हो गया है। भगवान की कथा। गुरुदेव कहते हैं आराम के तलब है, आराम के तलब है तो राम राम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर। और क्या करना है? राम की शरण में और राम राम कर। यही तो करना है महाराज। राम नाम मुक्ति का साधन, राम नाम मुक्ति का साधन, तुम जपो इसे हर याम। बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। राम नाम मुक्ति का साधन, राम नाम मुक्ति का साधन, जपो इसे हर राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम।
जिसने लिया इस नाम में क्या क्या है, क्या दे सकता है। इन दोनों का मोल नहीं है, इन दोनों का मोल नहीं है, इन दोनों का मोल नहीं है, इन दोनों का मोल नहीं। और इनसे प्यारा कोई बोल नहीं है, इनसे प्यारा कोई मोल नहीं है, इनसे प्यारा कोई बोल नहीं है, इनसे प्यारा कोई मोल नहीं है। जिन्होंने इस नाम का सहारा लिया उसकी बिगड़ी बन गई महाराज। लेकिन जिन्होंने इधर उधर में मन लगा लिया वो कहां गया। एक सुबह तो एक है शाम, एक सुबह तो एक है शाम, भजले रसना सीताराम बोलो राम 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 सीता राम। सभी लोग आइए। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम नाम मुक्ति का साधन, राम नाम मुक्ति का साधन, जपोई से हर राम बोलो राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। जय हो। राम नाम में हनुमत डूबे, राम नाम में हनुमत डूबे, मीरा और कबीरा झूमे, मीरा और कबीरा झूमे। राम नाम में हनुमत डूबे, राम नाम में हनुमत डूबे, और मीरा और कबीरा झूमे, मीरा और कबीरा झूमे। अमर हो गया जिनका नाम, अमर हो गया जिनका नाम, अमर हो गया जिनका नाम, तू भजले रसना सीताराम बोलो राम 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 सीता राम राम। ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। और क्या करना है, क्या करना है। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम
राम राम राम। क्या करना है? सीता राम 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 सीता राम राम राम। जीवन में यही भ्रम हमको नहीं करना है। जीवन में यही से भ्रम से हमको बचना है। कौन से भ्रम से? जिस भ्रम में माता सती पड़ गई। क्यों? क्योंकि विचार करिए, माता सती है जिनको कथा में भ्रम हुआ तो उनके जीवन में उथल पुथल हो गई महाराज, पूरा जीवन शरीर नष्ट हो गया। अब फिर हम तो साधारण मानव, अगर यही गलती हम करेंगे तो जब स्वयं महादेव अपनी पत्नी को नहीं बचा सके तो हमको कौन बचाएगा महाराज? विचार करिए। कुछ दिन कथा श्रवण करने के पश्चात मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी। फिर चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ दिन वहां पर रहे, भगवान सुंदर सत्संग का लाभ लिया बाबा विश्वनाथ। और सत्संग लाभ लेने के पश्चात मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। आए जागबली अगस्त मुनि से कहा, प्रभु अब हमें आदेश करें, हम भी जरा कैलाश पर चले। हमारे बाल गोपाल दूत गण कैसे हैं, श्रृंगी भृंगी भूत प्रेत पिशाच बेताल, जरा हम भी खोज खबर लें। क्योंकि घर का मुखिया जब बहुत दिन घर से बाहर रहता है तो घर की व्यवस्थाएं थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। चले, पहचान देखिए कथा में आप थोड़ा सा, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कथा में बैठिए, भाव तो लगाइए, लेकिन उस भाव को कैसे लगाना है, भाव को एक कैमरा बना लीजिए। हमारा जो भाव है भगवान के प्रति, उसको एक कैमरा बनाइए। कैसा कैमरा? जैसे आजकल बढ़िया बढ़िया मोबाइल में है, तमाम और छोटे छोटे बड़े बड़े कैमरे चल गए हैं। हम कहीं जाते हैं तो वहां की अच्छी अच्छी जगहों के फोटो ले लेते, क्या कहते हैं कि यह मेमोरी है, थोड़ी सी मेमोरी हमारी तेज रहेगी। हम लोग कहते हैं मेमोरी सेव कर लेना। तो कथा में उसी प्रकार के कैमरे को लगा के रखिए और जब जहां जैसा प्रसंग मिले उसके अनुसार से फोटो खींच करके बढ़िया अपनी मेमोरी में सेव कर लीजिए। क्योंकि सब आगे कथाओं में जुड़ेंगे तो आपको खोजने में परेशानी नहीं होगी। माता सती भगवान के साथ केवल कथा सुनने की इच्छा हुई तो बाबा ने क्या परिचय कराया? पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जान, समग्र सृष्टि की मालिक। लेकिन कथा में संदेह हो गया। जहां यह हो गया कि सुनी महेश परम सुख मानी, और जब यहां से चली तो क्या बताया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जगत माता खत्म हो गया परिचय, अब कौन हो गई? दक्ष कुमारी हो गई महाराज। जगत माता की उपाधि हट गई, सारा महिमा मंडन हट गया, अब केवल दक्ष की पुत्री रह गई। जा रहे हैं बढ़िया सुंदर बाबा भोलेनाथ, और बाबा भोलेनाथ को क्या ही कहा जाए महाराज। तुम पुण्य राम दिन राते, सादर जपहूं आनंद आराते। सोते जागते उठते बैठते हर समय बाबा सीताराम करते हैं। और आज हम लोग का बड़ा सौभाग्य है। अच्छा देखिए, बाबा विश्वनाथ कथा तो सुन के चले, और श्रोता कैसे है? तुम पुनि राम राम दिन राति, 24 घंटे राम राम राम।
वो विश्वनाथ कथा श्रवण करके निकले, भाव रूपी कैमरे से दर्शन किया और कथा सुनकर चले। तो क्या मना रहे हैं? हे नाथ, कथा सुन के हमारे श्रवण तो धन्य हो गए, तृप्त हो गए। अगर सरकार दर्शनमो दे देते महाराज तो अखियों तृप्त हो जाती, फिर तो क्या ही पूछना था। हृदय मनावत जात हर के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु गए जान सब। सबको पता है, भगवान भी जानते हैं कि हमारे सरकार का अवतार हो चुका है, लेकिन कहते हैं प्रभु यहीं से तो जा रहे, कहीं दाहिने बाएं दिखाई पड़ जाते तो महाराज क्या ही पूछना था। आनंद आ जाता। क्यों आनंद आ जाता? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। भगवान का नाम क्या बताया? सच्चिदानंद। बोले परिचय, सच्चिदानंद किसको कहा जाता है? सत कहिए जो बिन सत नाहि, सत कहिए जो बिन सत नाहि, चित चायतन सकल घाट माहि, चित चायतन सकल घाट माहि, और आनंद घट घट करई अनंदा, आनंद घट घट करई अनंदा, सच्चिदानंद ताकर नाम, क्या नाम है? सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज हाँ, बाबा जा रहे हैं और कहते हैं हे प्रभु हृदय मनावत जात हर के विधि दर्शन हो। भगवान ने कहा अच्छा, अरे प्रभु दर्शन आप ही को नहीं मिलेगा, अगर हमको भी मिल जाएगा तो हम भी। यही दो लोग ऐसे हैं जो एक को देख करके एक आनंदित नहीं होता, दोनों आपस में आनंदित हो लेते हैं। उनकी नजर में वो बड़े हैं, उनकी नजर में वो बड़े हैं। और भगवान ने बाबा विश्वनाथ के मन को जाना। भगवान उस समय धराधाम पर है, नरलीला कर रहे हैं। लिखा है गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु गयौ जान सब कोई। और भगवान की लीला कहां तक पहुंची है? राम जी का वनवास हो गया है, दंडक वन में मां जानकी का हरण हो गया है। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही
मैया ने देखा, क्या मैया जानकी नहीं जानती कि नकली है? 84 लाख योनि में ब्रह्मा ने एक भी सृष्टि ऐसी नहीं करी है जो धातु का बना हो, सोना चांदी का बना हो। यहाँ लिख रहे हैं, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना। और फिर जिज्ञासा भी कर दिया, प्रभु अगर इसकी खाल मिल जाए तो कुटिया का बड़ी अच्छी हम तोरण पताका बना लेंगे, बड़ा सुंदर लगेगा। क्या भगवान नहीं जानते कौन है? भगवान लीला कर रहे हैं। बाबा चले गए उसके पीछे पीछे और वहां जाकर के सुंदर एक बाण मारा, और जब बाण लगा तो मारीच चीख पड़ा, हे लक्ष्मण, हे राम जी को तो बड़े धीरे से बुलाया क्योंकि राम जी तो बगल ही में थे। हे राम, लेकिन छल करना था। हे लक्ष्मण, हे सीते। मैया जानकी लक्ष्मण जी को बहुत डांट करके, बहुत अपशब्द कह करके, कटु शब्द कह करके भेज दिया। मैया जानकी का जाना हरण हो गया। भगवान माता जानकी को खोज रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। हे खगमृग, हे मधुकार श्रेणी, हे खगमृग, हे मधुकार रो रहे हैं भगवान। तुम देखे सीता मृग नयनी, तुम्हारे देखी सीता मृग नयनी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। खोज रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ ने देखा तो भगवान को देख करके क्या किया? जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान राम की जय हो। बार बार प्रणाम किया महाराज। माता सती ने सोचा ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? बड़ी विचित्र लीला है। अभी गए तो बाबा प्रणाम कर रहे, इनको कर रहे थे, अभी पता नहीं किसको देखकर प्रणाम कर रहे हैं। माता सती पलटी तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान राम यही लीला कर रहे हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी। खगमृगों से पूछ रहे हैं कौन हमारे राम जी? विलाप कर रहे हैं महाराज, रो रहे हैं। माता सती ने कहा धन्य है प्रभु, वहां इतने बड़े ऋषि इनको प्रणाम कर रहे थे, बताओ राजा दशरथ क्षत्रिय है, उनके लड़के को ही प्रणाम कर रहे हैं। कह क्या रहे हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं। माता सती को बड़ा भ्रम हुआ। मैया ने कहा कि प्रभु ये किसको आप प्रणाम कर रहे हैं? कौन है ये? इनको कभी सच्चिदानंद कहते हैं, कभी अखिल ब्रह्मांड नायक कह रहे हैं, कभी परात्पर पूर्ण ब्रह्म बता रहे हैं। ये तो राजा दशरथ के बेटे राम हैं, इनकी पत्नी खो गई, रो रहे हैं बेचारे, इनको काहे प्रणाम कर रहे हैं आप? भगवान समझाते हैं महादेव कि देवी ये कोई साधारण नहीं है, सोई मम इष्ट देव। ये कौन है? ये मेरे इष्ट भगवान राम है। इन्हें तुम साधारण नर जानने की भूल मत करो।
लेकिन माता सती बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं लागन और उपदेश जदपि कहव शिव बार बहु तब बोले बिहस महेश हरि माया बल जान न जा। भगवान मुस्कुराए बोले हरि माया बल जान न जी। पहचान में नहीं आती कौन तेरी माया का ना पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। और भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु हुई है सोई जो राम रच राखा को करि तर्क बढ़ावे साखा। हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होता। नर सोचा नहीं होत है हर सोचा तत्काल बल चाहत बैकुंठ को भेज दियो पाता। बलि चाहता था स्वर्ग का राजा बन जाऊं मैं स्वर्गाधिपति बनूं और भगवान की इच्छा थी तुमको तो बेटा पाताल जाना है। पहुंच गया। भगवान मुस्कुराए और चलते रहे। मानो भोलेनाथ कहना चाह रहे हैं माता सती से कि देवी भ्रम की जरूरत कथा। देखिए भगवान की कथा इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। वक्ता सामने कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सुना क्या रहा है आपको। कोई कहानी नहीं कोई उपन्यास नहीं वो भगवान की कथा सुना रहा है महाराज। एक कहावत है हमारे यहाँ पूर्वांचल में कि घी का लड्डू टेढ़ा भी अच्छा होता है फायदा ही करेगा नुकसान नहीं करता। तो मानो भगवान कहते हैं देवी एक बार तो भ्रम कर ही आई हो संदेह कर लिया है अब मत करो। अब तो तुमको ये करना चाहिए क्या पकड़ लो हाथ रघुराए नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा राघव कुछ न बिगड़ेगा लेकिन तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। इसलिए पकड़ लो हाथ बनवारे नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे।
जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर रघुराई। जमाना छोड़ बैठे हैं जमाना छोड़ बैठे जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो हमें कैसे निभाओगे जमाने की तरफ देखो किसे कैसे निभाओगे पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे और कहिए कन्हैया हे राघव पड़ी मझधार में नैया खेवैया कोई नहीं मेरा बड़ी मझधार में नैया खिवैया कोई नहीं मेरा खेवैया कोई नहीं मेरा खेवैया आप बन जाओ खेवैया आप बन जाओ नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे और कन्हैया से कहिए राम जी से कहिए हे राघव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव आप हमारे मित्र हैं कब के बोले लंगोटिया यार हैं लड़कपन की मोहब्बत है हमारी टूट जाएगी 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 हमारी टूट जाएगी लगे ना जग जड़ी चूड़ी और लगे ना जग जड़ी चूड़ी जो एक दिन टूट जाएगी पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाए क्योंकि हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारे लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाए और हमारे साथ कहिए भगवान हाथ का पकड़ते हैं इनसे लव लगानी पड़ेगी प्रेम लगाना पड़ेगा सीताराम 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 सीताराम
हाँ सीताराम 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 पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी बिगड़ेगा फिर तुम्हारे लाज जाएगी। बाबा विश्वनाथ कहते हैं कन्हैया हे राम हुई है सोई जो राम रच कब कहा जब लागन रूप देश जब कहे वो शिव बार बहू बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिया तब कहा। और मैया सती जब बात नहीं मानी तब बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि हे देवी मोरे कहे न संशय जाए तो किन जाए विधि विपरीत भलाई नाई। हे देवी मेरे कहने से अगर तुम्हारा संशय नहीं मिटा अगर मेरे इतना समझाने के बाद कितना समझाए थे यद्यपि कहे वो शिव बार बहुत बार कहा लेकिन नहीं मानी तो कहते हैं कि विधि विपरीत भलाई नहीं। ब्रह्मा जी की लेखनी के विपरीत जाने में जीव का कल्याण नहीं है। अगर आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर मेरे कहने पे बात नहीं समझ में आई हम लोग कहते हैं ना इतनी बार कह रहे हैं समझा रहे नहीं समझ में आ रहा जाओ जाकर खुद देख लो कहते हैं ना जब हमारी बात पर नहीं भरोसा चलो खुद चल के पूछ लो। और मैया सती पूछने गई क्या करने गई परीक्षा लेने और सती मैया परीक्षा लेने गई तो भोले बाबा ने क्या किया एक सुंदर बड़ा विशाल वट वृक्ष देखा वहीं बैठ गए और जैसे बैठे अपने आराध्य प्रभु भगवान श्री राम जी के उस बाल स्वरूप का चिंतन किया। महाराज हमारे सरकार का बाल स्वरूप कैसा है वरहा पीडम नटवर बपू छोटे से सरकार भागवत जी में वर्णन आता है हमारे सरकार के रूप का और हमारे आचार्य गण रोज भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन कराते हैं।
वरहापीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्रान बेडोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीतिकेति। ये तो हमारे सरकार वृंदावन विहारी का है, हमारे ठाकुर जी का। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमौक्तिकम करतले वेलुर्कडे कंकणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं गोपाल चूड़ामणिं। इतने सुंदर हमारे सब ठाकुर जी हैं महाराज। अरे गोस्वामी जी तो लिखते हैं कवितावली में, अवधेश के बालक चारि सदा कहाँ घूमते हैं, तुलसी मन मंदिर में बिच। अपने मन के मंदिर में भगवान को विराजमान कर लिया, और जब मन में बिठा लिया भगवान को तो भगवान वहीं बैठ करके भ्रमण कर रहे हैं। उस चिंत का, उस सुंदर स्वरूप का बंदौ बाल रूप सो रामू। जैसे चिंतन किया महाराज, बाबा तो चले गए परम आनंद में, और मैया सती परीक्षा लेने आई, और परीक्षा लिया तो कैसे, सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा, सती कीन सीता कर बेसा। शिव उर भाया वो विषाद विशेषा, शिव उर विषाद विशेषा। मैया सती परीक्षा लेने गई, रूप क्या बनाया, माता सीता का, और परीक्षा लेने गई, भगवान के सामने पहुंची, और जब भगवान के सामने मैया सती पहुंची तो भगवान अभी तो दूर हैं। पहला दर्शन किसने कर लिया, हाँ, सामने आई सीता का रूप बनाकर लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, और सामने आई जो मैया जानकी भगवान राम के चरण कमलों को बचाकर चलती हैं, आज जो मैया सीता का रूप लेकर माता सती सामने से आ गई मार्ग में। और जब लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने देखा, तो राम जी ने देखा तो क्या किया, देखते ही तुरंत उन्होंने कर लिया, हाथ जोड़ लिया, जोरे पान प्रभु के न प्रणामो, जोरे पान प्रभु के न प्रणामो,
पिता समेत लीन जनामो पिता समेत लीन जनामो जोर पान प्रभु कीन प्रणामो। कैसे प्रणाम किया? बोले मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। मैया ने सुना, सुन करके जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इग्नोर कर देना, पहचान कर न पहचानना, ध्यान नहीं दिया। इतना करने के बाद भगवान राम तो मंद मंद मुस्कुराते हैं। महाराज तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो। मैया सती के इस रूप को देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं और फिर हंसते हंसते पूछा, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो कहाँ है? कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो विपिन अकेले फिर कहे तो विपिन अकेले फिर कहे तो विपिन अकेले फिर होके तो विपिन अकेले फिर के तो कहे वो बहोरे कहाँ वृष के तो कहाँ है भोलेनाथ? अरे मैया हमारे दीन बंधु कहाँ हैं? वृष माने बैल, केतु माने असवार। बोले हमारे नंदी बाबा के असवार भोलेनाथ कहाँ हैं? मानो भगवान यहाँ परिहास कर रहे हैं। एक बार कुछ क्षण के लिए हम अपनी पत्नी को अकेले छोड़ कर गए थे तो इसी दंडक वन में हरण हो गया महाराज। अब भोले बाबा तो सचमुच भोले हैं, कहाँ हैं? इसी दंडक वन में आप तो अकेले घूम रही हैं। विपिन अकेल फिरहि के हेतु। मैया सती ने सोचा ही तो हम सीता के रूप में हैं। अरे हमको भोलेनाथ से पूछ रहे हैं कहाँ है? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अत संकोच सती सबीत महेश पही चले दया बड़ सोच। मैया अब चिंता में पड़ गई। ये तो मेरी जो बाजी थी, मैंने जो दाव खेला था, परीक्षक खुद परीक्षार्थी बन गया, एग्जामिनर खुद एग्जाम देने वाला बन गया। हम तो परीक्षा लेने आए थे, यहाँ तो हमारा परीक्षा हो गई। मैया सती ने सोचा अब किसी प्रकार प्रभु नजर बचा के निकल जाए मौका देखकर। जिस गली में घूमे उस गली में जह चितमय तह प्रभु आसीना। जौने तरफ मुड़े उधर है भगवान दिखाई पड़े। फिर क्या हुआ? सती देख कौतुक मग जाता सती देख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता आगे राम सहित श्री भ्राता फिर चितवा पाछे प्रभु देखा फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु से सुंदर वेशा सहित बंधु सिया सुंदर वेशा सहित बंधु सिया सुंदर वेशा जहाँ चितमयी तहाँ प्रभु आसीना जहाँ चितमयी तहाँ प्रभु आसीना सेवहि सिद्ध मुनि सप्रवीणा सेवह से मुनि सप्रवीणा देखे सेवा विधि विष्णु अनेका देखे सेवा विधि विश्व अनेका अमित प्रभाव एक ते एका
प्रभाव एक तेरे का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, विविध वेश देखे सब देवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जिधर नजर जाए महाराज क्या देख रही हैं? एक सिंहासन लगा है, राम सीता सिंहासन पर, लक्ष्मण बगल में बैठे महाराज सिंहासन के किनारे, दोनों भाई दिख रहे हैं। पूरा दरबार दिख गया महाराज। विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, सारे देवी देवता भगवान की सेवा में है महाराज। ये पर्दे के पीछे का सीन दिख गया। और जब मैया सती ने खुद को भी देखा, सदी विधात्री इंदिरा, अब मैया सती समझ गई ये तो बिल्कुल गलत निर्णय हो गया हमारा, हम गलत जगह आ गए। तब मैया सती ने जब कुछ नहीं समझा, सारे देवता तो अलग अलग दिखे। जहां शंकर जी को छोड़ के आई, बेचारे बिना दाढ़ी मूछ वाले थे। जो शंकर जी यहां दिख रहे हैं उनके बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है। सबके अलग अलग रूप देखे महाराज, राम रूप दूसर नहीं देखा। केवल भगवान का स्वरूप एक था, जो यहां था वही वहां भी था। और जब ऐसा हुआ तो देखा क्या? सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखे सते अति भय सभीता। क्या देखा? सब कुछ अलग अलग मिला, लेकिन सोई लक्ष्मण सोई रघुबर सीता, वही राम वही लक्ष्मण और वही सीता। और जब इतना सब कुछ दिखा तो जिस तरफ घूमे जह चितवे, तब जब कुछ समझ में नहीं आया तब हाथ जोड़ लिया। अरे हृदय कंपतान सुधे का चुना, हृदय कंप तन सुधे का चुनाहि, नयन मोदी बैठे नयन मोती बैठे मागमाए। बहुरे बिलो के वो नयन बुघारे, बहुरे बिलो के वो नयन उघारे। कछु ना दिखता दक्ष कुमारी, कछु ना दिखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाये राम पाद शेषा, चले तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। जब कुछ नहीं समझ में आया तो नयन मूंद बैठी मगमाई, अखियां बंद करके वहीं बैठ गई। अब आज सती मैया का दशा ऐसी हो गई जैसे एक हिरण का बच्चा उसके सामने अचानक से बाघ के बच्चे झुंड में आकर हमला कर दें। भयभीत होकर वो आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि जब आंख बंद कर लिया तो मूदहु नयन कतौ कछु नहीं, अब सब चले गए। तो देखता कैसे है? एक धीरे से थोड़ी सी आंख खोल कर देखेगा, इधर तो नहीं दिखा, इधर तो नहीं दिखा, तब एकदम से खोलता है।
मैया सती की ऐसी ही दशा है। और जब भयभीत हो गई, विवेक शून्य हो गई, और जब नेत्र खोला तो कछु नदी कतः दक्ष कुमारी। क्यों? क्योंकि तब हरि माया दूर निवारी, भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। और जब कुछ समझ में नहीं आया, तब वही राम जिनकी परीक्षा लेने आए थे तब प्रणाम किया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य पुण्य एक बार नहीं किया है, पुण्य पुण्य कई बार प्रणाम किया है। प्रणाम, दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम सब कर लिया महाराज। और जब इतना करके तब चली हैं, चली तहां जह रहे गिरीसा। और जब बाबा के पास पहुंची, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कमना विधि कहाँ हो सत्य सब कहा देवी आ गई, स्वागत है, स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा। आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। ले लिया परीक्षा? कैसे लिया? किस प्रकार तुम्हारे मन का संदेह मिटा? अब तो मैया सती कहे क्या? जैसे एक आदमी रंगे हाथ पकड़ लिया जा चोरी करते, तो फिर वो बेचारा क्या ही सफाई देगा। अब तो मैया सती बिल्कुल साफ साफ पकड़ में आ गई। तो भगवान ने कहा बताओ कुछ तो कहो। तो मैया सती कह रही हैं, भय बस शिव सन कीन तुराऊ। यहां मैया सती ने भूल कर दिया। देखिए, अब तक तो मैया सती भ्रम में थी, तब तक तो भगवान उनसे कुपित नहीं थे। लेकिन अब मैया ने अपराध कर दिया, गलती किया। क्या गलती की? भय बस शिव सन कीन दुरावा, झूठ बोला। जबकि भगवान ने बहुत सरल शब्दों में आराम से मैया सती से पूछा था, देवी लीन परीक्षा कवन विधि। शायद अगर माता सती यह बात स्वीकार कर लेती कि हे भोलेनाथ मैंने माता सीता का रूप ले लिया था, तो शायद जो सती के साथ घटित हुआ भावी उमेट सके त्रिपुरारी, शायद वो घटित नहीं होता महाराज। लेकिन मैया ने यहाँ भूल कर नहीं, गलती किया। कौन सी गलती किया? बोले कपट किया। क्या किया? झूठ बोल दिया महाराज। बाबा तो बड़े प्रेम से पूछे थे, आइए देवी स्वागत है, परीक्षा कैसे लिया? सत्य सत्य बताओ। आपको तो सीधे कहना था प्रभु अपने परीक्षा लिया, मेरा भ्रम था, मेरा भ्रम दूर हो गया। आपने क्या किया? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो वृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। मैया सती झूठ बोली और कहती क्या है? कोई परीक्षा नहीं लिया, आपने जो कहा वो सत्य प्रतीत हो रहा है। इसलिए तब शंकर देखे उधर ध्याना। तब शंकर देखे उधर ध्याना। सती जोगीन चरित सब जाना। सती जोगीन चरित सब जाना।
हेलो राम इनसे बोल दीजिए आंख को मशीन बंद करके लोड कम हो जाती है, लोड ज्यादा हो रहा है, इनसे बोल दो। डबल 15 बंद कर दीजिए। सबसे लोड नहीं, मशीन बंद कर दीजिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। बहुत समझाया था बाबा भोलेनाथ ने, लेकिन माता सती की बात समझ में आई नहीं। और समझा कब था, समझ में कब आई, जब परीक्षा ले लिया। और जब परीक्षा ले लिया तब माता सती आई तो भगवान ने फिर भी कुछ नहीं कहा था महाराज, प्रेम से कहूं सत्य सब बात। और झूठ बोला, जैसे मैया ने झूठ बोला भगवान ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु मुझे पता था कुछ तो होने वाला है। क्यों? बहु रे राम माया ही सिरुनावा प्रेरे सते ही झूठ कहावा। बहु रे राम माया हे सिरुनावा प्रेर सते जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावे बलवाना हृदय विचारत शंभो सुजाना। बलवाना हृदया विचारक शंभो सुजाना। सत्य दीन सीता कर बेसा सती कीना सीता कर बेसा। भया विषाद विषेका शिवा ओरा भया विषाद विषेका। जो अब करऊ सती सन प्रीति मिटाए भगत पात श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
सिया राम। भगवान भोलेनाथ ने माता सती कि उस बात को सुन करके मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भगवान राम जी की माया को अर्थात वैष्णवी माया को प्रणाम किया। माया तो बहुत है, लेकिन भगवान की माया का नाम है वैष्णवी माया। यह ऐसी माया है कि इसके सामने आकर के समस्त बड़ी से बड़ी माया भी अपना दम तोड़ देती है महाराज। ये वही माया है, तेरी माया का ना पाया कोई पार। भगवान भोलेनाथ माता सती की बातों को सुन करके मुस्कुराए और मुस्कुरा करके जब सब कुछ जान लिया तो बड़ा दुख हुआ कि मेरी पत्नी जिनके साथ मेरा अब तक गृहस्थ धर्म का जीवन निर्वहन हो रहा था, वो सती आज हमारी आराध्या की धर्म पत्नी बन गई। अब अगर मैं इनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वहन करता हूं तो यह अनीति हो जाएगी। मिटई भगति पथ, मेरा भक्ति मार्ग जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शंकर ने विचार करना शुरू कर दिया। परम पुनीतन जाय तजे किए प्रेम बड़ पाप, प्रकट न कहत महेश कछु, हृदयाधिक संताप। बड़ा दुख हुआ भगवान को, और भगवान शंकर ने उसी समय भगवान राम का सुमिरन किया। इसीलिए देखिए एक बात इस कथा से यहां निकल कर आती है, जीवन में एक सूत्र आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए। यहां बैठा ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिनका कोई न कोई आराध्य होगा। हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी मंदिर का पुजारी हो, किसी मठ का महंत हो, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं आद्य भगवान हो, कोई भी हो इस चराचर सृष्टि में, सबका कोई न कोई एक इष्ट भगवान होता है, एक इष्ट देव होते हैं। आप अगर कभी भी कहीं भी किसी भी ऐसे समय दोराहे पर खड़े हो जाएं, धर्म संकट में आ जाएं कि प्रभु यहां से मैं क्या करूं, कुछ समझ में बात आ नहीं रही है। एक मुहावरा पढ़ाया जाता था ना, आगे कुआं पीछे खाई। जब हमारे सामने जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए तो बाबा विश्वनाथ ने यहां क्या किया, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, और सुमिरत राम हृदय और ऐसा जब आया, क्या विचार आया, रास्ता अपने आप मिल गया। अपने इष्ट की स्मरण करने मात्र से, निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से जैसे ही प्रभु का स्मरण किया, वैसे ही भगवान के मन में विचार आया, एहि तन सती भेंट मोहिनाई, एहि तन सती भेंट मोहिनाई। शिव संकल्प शिव संकल्प के न मानवाई,
प्राण सते भेट मोर नाही शिव संकल्प की मन माही वस विचार शंकर मत धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा अस विचार शंकर मत धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा चलत गगन भय गिरा दुहाई चलत डगर भय गिरा दुहाई गिरा सुहाए जय माहेश भले भगत बुझाई जय महेश भले भगत बुझाई जय महेश भले भगते दिड़ाए भले भगते दिड़ाए भले भगत आकाशवाणी हो गई महाराज। क्या आकाशवाणी हुई? असपन तुम बिनु करई को राम भगत समरथ क्या संकल्प किया था भगवान शंकर ने? एहि तन सती ही भेंट मोहि नाय। अब इस शरीर से भेंट नहीं होगी, अब गृहस्थ धर्म का निर्वहन इस तन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आपने हमारी माता का स्वरूप बना लिया। ये भक्ति है महाराज, इसी को कहते हैं। कल प्रसंग आएगा, 10 भक्ति का प्रमाण दिया है बाबा विश्वनाथ ने। ये जो चौपाई आती है ना, अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एहि कह मिले परी हस हस रेख। ये जो 10 लक्षण बताए गए, ये बाबा विश्वनाथ की 10 भक्ति है अपने भगवान के प्रति। मैया सती बिचारी सोच में डूब गई, चिंता में डूब गई। क्या चिंता हो गई? कौन सा संकल्प कर लिया भगवान ने, विश्वनाथ ने, हमारे महादेव ने? असपन तुम बिनु करई को आना। यहां तक तो ठीक था, राम भगत समरथ भगवाना। पहले तो यह हो गया कि आपके बिना इतना बड़ा संकल्प कोई कर ही नहीं सकता। तो संकल्प क्या किया था? परम पुनीत न जाय तज। भगवान ने कहा कि परम पुनीत है, इसका त्याग भी नहीं किया जा कर पा रहा हूं। अब किए प्रेम बड़ पाप, अगर पत्नी व्रत धर्म रखता हूं तो बड़ा पाप हो जाएगा। यहाँ तो भगवान शंकर ने मैया सती का परित्याग कर दिया था। लेकिन कहा था क्या किसी से? ना, कोई नहीं जान पाया। तो जान कौन पाया? सोई जान दे दे जनाए, सोई जान दे दे जनाए। जानत तुम हो जाए। हाँ जानत तुम हो इसलिए सुनी ना भगीरा
सते और सोचा, सोरे नाभ गिरा सती और सोचा। आकाशवाणी सुनकर के बड़ी चिंता हो गई मैया सती को, लेकिन मैया सती ने पूछा नहीं। क्यों पूछा? शिव ही समेत सकोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। कीन्हा कवन पान कहूँ कृपाला, कीन कवन पन कहूँ कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे वो त्रिपुर आराते, तदपि न कहे हो त्रिपुर आराते, तदपि न कहे वो त्रिपुर आराते, तदपि न कहे हो त्रिपुर आराते। कभी भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, जबकि बाबा लिखते हैं कि यद्यपि सती पूछा बहु भांति, बहुत घुमा फिरा के पूछा, लेकिन भगवान ने कहा ना। नीति कहती है महाराज, एक दर्शन है यहाँ भी एक जीवन दर्शन है। क्या दर्शन है? कबीरदास जी का दोहा भी है, ऐसे तो दुनिया का मैं गुरु हूं, लेकिन जब मूर्ख मिल जाए तो उसका चेला बन जाना चाहिए तुरंत। बुद्धिजीवी का गुरु बन जाओ, लेकिन मूर्ख मिले तो तत्काल चेला बन जाओ, उसी में भलाई है। क्योंकि पूरे साल आप समझाओगे, उसके समझ में बात आएगी नहीं, वो अपनी मानेगा। हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि 100 बोलता को एक चुप रहने वाला हरा देता है। भगवान ने कहा पूछेगी तो अब कुछ बोलूंगा तो फिर कुछ पूछेगी, फिर कुछ समझाऊंगा फिर प्रश्न करेगी, तो ज्यादा प्रश्नोत्तरी से अच्छा है कि मौन व्रत ले लिया जाए। माता सती भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। सती हृदय अनुमान, माता सती ने अपने हृदय में अनुमान किया, विचार किया, सोचा कि जा सब जानूं सर्वज्ञ, किन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ आज्ञ। अब अपनी बात पर आई, यही बात सही है। क्या कहा? कीन कपट में संभूषण। लगता है भगवान सब जान गए। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ तो भोलेनाथ है महाराज, अंतर्जामी है। बाबा से कोई बात छिपी है? जब 2 आंख वाले हम लोग कहते हैं घबराओ मत, हम तुम्हारा सब जानते हैं, तो बेचारे 3 आंख वाले हैं। कम से कम 1 गुना तो हमसे ज्यादा उनको ऐसे दिखाई पड़ता होगा। और सब देवता हैं, वो महादेव हैं, तो उनसे भी कहीं न कहीं ज्यादा दिखता होगा। मैया सती ने विचार किया कि बाबा सब जान गए, तो किसी ने कहा क्या जान गए? बोले जो मैंने कपटपूर्ण व्यवहार किया था विश्वनाथ के साथ। क्यों? क्योंकि क्या करें, अवगुण 8 सदा उर रही,
ये 8 अवगुण हमारे साथ तो जन्मजात है महाराज। बोले नारी सहज जड़ अज्ञ, इसीलिए इनको जड़ कहा गया है। मैंने मूर्खता किया, मैंने मूर्ख होने का परिचय दे दिया। और परिणाम क्या निकला? जल पय सरिस बिकाए, देखूं प्रेत के रेत भले, बिलग होज रस जाए, कपट खटाए परत पुनि। मिलना हो तो कैसा हो बता सकते हैं। अगर किसी के साथ मिलना हो, व्यवहार बनाए तो कैसा व्यवहार बनाना चाहिए? दूध और पानी के जैसा। अगर बिस्लरी का पानी खरीदे तो 20 रुपया लीटर, और दूध 60 रुपया लीटर। 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला लेते हैं, दूधवा कितने का हो गया? 60 गुना 120 रुपए का हो गया। होता है कि नहीं होता है? जल पर सरिस बिकाए, देखूं प्रीति की रीत भली। संसार में प्रेम का उदाहरण देखना हो तो ऐसा देखा जाए महाराज। दूध में चाहे पानी मिलाओ, लेकिन पानी का कीमत बढ़ जाता है, दूध का हो जाता है। 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाएंगे तो 20 दूना 40। 40 रुपए का बिस्लरी का पानी कितने में बिकेगा? 120 रुपया में। 3 गुना फायदे में बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मित्रता किसके साथ हो गई? दूध के साथ हो गई। वो भी अलग हो जाता है महाराज। कब? बिलग हो रस जाए, जैसे उसमें एक रस मिल जाता है। 3 कुंटल दूध एक बड़े से कड़ाहे में रखो, 4 बूंद नींबू का डाल दो, फिर महाराज पूरा दूध पनीर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दूध का तत्व अलग हो जाएगा, बाकी जितना मिलावटी है सब। बिलग हो रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। बोले इतना सा कपट मैंने किया बाबा विश्वनाथ के साथ, और परिणाम मुझे अलग होना पड़ गया। बाबा ने परित्याग कर दिया। मैया सती अपने काम को जानती हैं। देखिए, आप हमसे छिपा सकती हैं, अपने पति से छिपा सकती हैं, ससुर से छिपा सकती हैं, पिता से, माँ से, भाई से, बहन से, सबसे छिपा सकती हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा से बात छिपा नहीं सकते आप महाराज। आप जब भी कोई गलत काम करने जाएंगे तो आपका आत्मा आपको पहले रोकता, नहीं, चोरी करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे जब वो भी जान जाएगा कि महाराज इनकी आदतें हो गई, तो कहेगा हम काहे बोले, हम भी चुप मार के बैठे। तो आपका आत्मा भी चुप हो जाता। आदमी कहता है इनकी आत्मा मर गई है जो इतना गलत काम कर रहे हैं। मैया सती की अंतरात्मा अब अंदर से दुखी हो रही है। हृदय सोच कब समुझत निज करनी। मैंने एक तो ब्रह्म की परीक्षा ली, अपने पति से झूठ बोला, मैंने एक साथ 2 अपराध किए। अब ये चिंता हो गई। चिंता कैसी? अमित जाय नहीं बरनी। इतनी बड़ी चिंता हो गई माता सती को कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और धन्य है बाबा विश्वनाथ महादेव, जो कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। इनका कोई आर पार नहीं है, जिन्होंने इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी प्रत्यक्ष रूप से मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। मैया सती के नेत्र सजल हो गए। हमारे गुरुजी कहते हैं, बेटा अगर कोई आपका विरोध करे, कोई आपके लिए अपशब्द प्रयोग करे, कोई आपका नुकसान करने का प्रयास करे, चाहे धन का हो, चाहे जन का हो, चाहे मान का हो, सम्मान का हो, किसी भी प्रकार की क्षति हो, अगर कोई आपका करना चाहता है, आपको कोई 4 अपशब्द कह जाए, तो उसका सबसे बड़ा दंड जानते हैं क्या है? आप कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। इसको लिख कर रख लीजिए महाराज। यहाँ ऐसे कोई भी भक्त नहीं है जिनको क्रोध नहीं आता होगा, सबको आता है।
क्योंकि यही तो छह विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। ये छह तो हमारे साथ हैं, हमसे दूर तो है ही नहीं। आप अपने बच्चों में जिसके ऊपर क्रोध आ जाए, जिसकी गलती से आप नाराज हो, आज से लिख कर रख लीजिए, 9 दिन तक कथा भी है, एक तक आप उनसे केवल बात करना बंद कर दीजिए। अपने बच्चों की बात कर रहा हूं, बाहर ही जाने दीजिए, पड़ोसी को तो छोड़िए। आपके बच्चे अगर गलती करें, आपकी बात को अनसुना करें, तो आप कुछ मत करिए, केवल आप उनसे बोलना बंद कर दीजिए बस। जो ज्यादा स्थिति खराब हो तो पूरा परिवार खाली 2-4 दिन उनसे बोला बंद कर दीजिए महाराज, 5वें दिन अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। अरे गुरु जी कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। कौन सी भूल? एक बहुत बड़ी सजा है, बड़ी सुंदर सजा है क्रोध करना। कौन सी सजा है? बोले किसी अन्य की गलती की वो खूबसूरत सजा है जो मनुष्य अपने आप को देता है क्रोध करके। इसलिए क्रोध से सदैव बचे। बोलिए जय जय श्री सीताराम। हमारे राम जी महाराज तो महाराज सदैव जो आनंद सिंधु सुख राशि। माता सती भगवान शंकर को बार बार प्रणाम करती हैं, धन्य है प्रभु, मैंने आपके आराध्य के प्रति अपराध किया, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं किया। लेकिन प्रभु मैं जान गई हूं क्या कि मेरा स्थान छिन गया है। आज माता सती का हृदय जो है वो आत्मग्लानि से भर गया है, पश्चाताप हो रहा है। और कैसा पश्चाताप है? गोस्वामी जी लिखते हैं तपई अमा। अमा जानते हैं? अमा जिसमें कुम्हार बर्तन पकाता है। आज माता सती का हृदय उस तपते हुए आमे के समान अग्नि के जल रहा है। माता भगवान शंकर ने देखा, अरे तो बड़ी चिंता में हो गई है देवी सती। तो बड़ा सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं कि कैसो भगवान की कथा सुन करके मन बहल जाए, चिंता दूर हो जाए। और जब कुछ बात नहीं समझ में आई, बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलास। विश्वनाथ पहुँचे कैलास। तह पुन संगो समुझ पनयापन बैठे पट तर कमला। शंकर साज स्वरूप सम्हारा लाग समाध अखंड अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बाबा विश्वनाथ कुछ नहीं बोले महाराज। मैया सती को बहुत समझाया, लेकर के कैलाश पहुंचे। और कैलाश पर आए तो एक सुंदर विशाल वटवृक्ष है। कैसा वटवृक्ष है? नित नवीन सुंदर सब काला। वो किसी भी काल में सुंदर ही रहता है, नवीन ही रहता है, उसमें कभी पतझड़ नहीं आता है महाराज।
बाबा भोलेनाथ माता सती को लेकर के वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके बड़ी कथा उथा सुनाए, लेकिन मैया को चिंता व्याप्त नहीं हुई। क्यों? चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर। चिंता करने से मनुष्य की विवेक घट जाता है महाराज। बड़ा कथा सुनाया लेकिन कुछ समझ में बात नहीं आई। तब भगवान शंकर कमलासन लगा करके बैठ गए एक बरगद के वृक्ष के नीचे, और जैसे 4 बार कहा सीताराम सीताराम सीताराम, बाबा तो समाधि में चले गए। और अब भगवान का कैसी समाधि लगी है? लागी समाधि अखंड अपारा। इधर आज अगर पति देव से अनबन हो जाए, पति देव से अनबन हो जाए, बात 1 महीना 1 सप्ताह 1 महीना 2 महीना बोलचाल बंद, तो पत्नी बिचारी कहां रहेगी? है? सीधे मैके में मिलेंगे। लेकिन माता सती ने ऐसा नहीं किया। कथाएं हमारे जीवन में क्यों आवश्यक हैं? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। ये मानस हमें ये जीना सिखाती है महाराज। माता सती वहीं की रही कैलाश पर, सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माय। क्या करें, कैसे करें कि हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं? लेकिन मैया सती की समझ में बात आ नहीं रही है। तो क्या कर रही हैं? खाली अपना चूल्हा चौका बना के खा रही हैं? नहीं, जानती हैं कि मैंने पति के वचन की अवमानना की, मैंने भगवान राम का परीक्षण किया, जबकि शास्त्र कहता है 4 की प्रतीक्षा होती है, परीक्षा अपनी होती है। माता पिता, गुरु, भगवान और अपने जो हमारे इष्ट हो, जो हमारे पूज्य हो, उनकी परीक्षा नहीं ली जाती है महाराज। खास करके माता पिता, गुरुदेव और भगवान, इन 3 की परीक्षा नहीं होती, इनकी प्रतीक्षा होती है कि प्रभु कब आएंगे। और परीक्षा अपनी होनी चाहिए। माता सती सोचती हैं कि इतना अपराध कर दिया, धन्य है हे ब्रह्मा जी, पता नहीं क्या आपने लिखा है जो शंकर विमुख जियावस मोही, जो भगवान शंकर मुझसे विमुख हो गए, बिछो हो गया, फिर भी आपने इस प्राण को अब तक इस शरीर में रखा है। नाथ, आप क्या चाहते हैं? मैया सती प्रार्थना करती हैं कि हे नाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हूँ कि हे प्रभु, अगर मैंने भगवान शिव को मन क्रम वचन से, पत्नी व्रत धर्म से आपने पतिव्रत धर्म का निर्वहन किया हो, तो छूट ये बे देह मोरे, जल्दी से मेरी शरीर छूट जाए। जो मोरे मन, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मैंने मन से कैसे भगवान शिव के चरणों के प्रति प्रेम रहा हो, मन क्रम वचन, अगर इन तीनों से सत्य में मैंने अपने व्रत का पालन किया हो, तो यह शरीर जल्द ही छूट जाए। कौन सी शरीर? बोले जिसकी परित्याग भगवान विश्वनाथ ने कर दिया। इधर विश्वनाथ बाबा बैठे हैं, कहां? तपस्या में। शंकर तेरे जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में
बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदाम ने उतारा काली घटा के अंदर जिमिदाम ने उजारा शंकर तेरे जटा में बाबा का श्रृंगार कैसा है? गले मुंड माल राजे ससे भाल पर विराजे गले मुंड माल राजे ससे भाल पे विराजे गले मुंड माल राजे ससे भाल पे विराजे गले मुंड माल राजे शिवाल पे विराजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरे जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरे जटा में बोले हर हर महादेव बाबा का श्रृंगार स्वरूप कैसा है? मृग चर्म वसन धारी वृषराज पे सवारी मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी मृग चर्म वसन धारी वृषराज की सवारी मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी और बाबा करते क्या है? निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख कहाँ? कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारा कैलाश में बिहारा शंकर तेरे जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरे जटा में तीन तेज राशि कटी बंध नाग फांसे मृग तीन तेज राशि कटी बंध नाग फांसे बाबा भोलेनाथ जिनके गर्दन में महाराज खुदा फांसी लगी है, किसकी फांसी है जानते हैं?
अनंत नाम का नाग है जो बाबा भोलेनाथ के गर्दन को बिल्कुल एकदम फसरी लगाए बैठा है। कटिबंध कमर में बंधी हुई है, गले में फांसी है। करते क्या है? दृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। दृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। गिरजा है संग में दासी, गिरजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा। गिरजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा। शंकर तेरे जटा में बहते हैं गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरे जटा में। महादेव दोनों हाथ खोल के तालियों के सेवा। आइए बाबा विश्वनाथ कैसे हैं जानते हैं? गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं और जल के चढ़ाए जमपुरी से उबार लेते। महाकाल, उज्जैन, काशी विश्वनाथ, कहीं भी चले जाइए ज्योतिर्लिंगों प्रसिद्ध जहां है, आप वहां जाएंगे तो जो आचार्य गण बाबा का सिर पूजन करने के पश्चात गाल बजाते हैं महाराज। एक बहुत अच्छे संगीतकार गायक रहे प्रातः स्मरणीय पूज्य, उन्होंने गाया था एक खेले मसाने में होली दिगंबर। उन्होंने लिखा, नाचत गावत गाल बजावत, नाचत गावत गाल बजावत। ये बाबा है जिनके भूतगण क्या करते हैं, बाबा को प्रसन्न करने के लिए धूप अगरबत्ती नहीं करते महाराज, बम बम करके गाल बजाते हैं, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। और जब बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो कब? शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। 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 ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद बिसारे, भव सिंधु पार पारा, मंगल जसारे बहती है गार तारा। शंकर तेरे जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरे जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काले घटा के अंदर, ओ काले घटा के अंदर, तुझे मैदान ने गुजारा। काले घटा के अंदर जिम्मेदार ने उजारा। और अगर भोलेनाथ की कृपा पानी है तो हमारे साथ गाइए,
ओम नमः शिवाय, 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 हरि 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 नमः पार्वती माताए, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ शांत चित्त है। कैसा स्वरूप है? व्यक्ति जब शांति प्राप्त कर लेता है, शांति कहाँ मिलती है? किसी ने पूछा भैया शांति कहाँ मिलती है? बोले कोई अता पता हो, गली नंबर, मकान नंबर तो बता दीजिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, अब बहिर्मुखी सदा दुखी। अंतर्मुखी कौन? जो संतुष्ट हो जाए। किससे? सबसे पहले तो संतुष्ट आप अपने आप से हो जाइए। क्या? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमारे लिए उतना ही पर्याप्त था, इसीलिए जगत पिता ने हमें उतना। बोले चाची से करेंगे क्यों? क्योंकि उनको विवाह शब्द का मतलब नहीं पता है, उसका अर्थ नहीं पता है कि विवाह वास्तव में है क्या। उनको चाची, मामी, माई, दीदी, भौजी जो मिले उसके साथ विवाह कर लेना है। तो क्या लड़के का बाप विवाह कर देता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है। अगर मान लीजिए 5 साल के बच्चे का विवाह करा ही दिया जाए तो क्या करेगा बेचारा? पता लगेगा अपनी पत्नी को दीदी बुलाओ, भैया बुलाओ, कुछ भी भाई, उसको जब उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं पता है। परमात्मा हमको हर वो विषय वस्तु प्रदान करता है जिसके हम अधिकारी होते हैं, जो हमारे लिए योग्य होता है, जो हमारे लिए उचित है। भगवत गीता में भगवान ने कहा अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम। प्रतिदिन जो उस जीव के लिए उपयुक्त है उसका मैं क्या करता हूँ? योगक्षेमम वहां में हम उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। हम यही तो भूल करते हैं। घर बहुत बढ़िया बन गया। हाँ महाराज, क्या बात है गुप्ता जी, घर बड़ा बढ़िया बना है। अरे महाराज 30 साल लगा घर बनाने में। कितना साल लग गया? 30 साल लग गया महाराज, एक घर लखनऊ में आके बनाने में। अरे क्या बताएं महाराज, 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पालना पोसना, इसके बाद माँ बाप की दवाई दर्पण करते करते 30 साल में किसी प्रकार जमीन खरीद कर इतना बड़ा घर बना पाए हैं। और गलती से अगर कहीं घर गिर जाए तो भगवान घर गिरा दिया। भगवान को क्या पड़ी आपका घर गिराएंगे भैया? भगवान को कोई आपसे तकलीफ नहीं? तकलीफ है। अच्छा हो गया तो हमने कर लिया, अब बुरा हो गया तो हमारे महादेव ने कर दिया। क्या जरूरत है आपको बुरा करने की? यही हमारी भूल है। और माता सती इसी ग्लानि में जल रही हैं। यद्यपि परमात्मा ने तो हमारा अच्छा करने का प्रयास किया था, मैं नहीं मानी। कितने साल की समाधि लग गई महाराज भगवान की? बीते सम्मत सहस 87। और जब इतने साल बीत गए तब तजे समाधि शंभु अभिनाशी। समाधि तजी और राम राम शिव सुमिरन लागे।
राम नाम सेवा सुमिरन लागे जाने वो सते जगत पति जागे जाने वसती जगत पति जागे राम नाम शिव सुमिरन लागे। कै साल बाद? 87,000 वर्ष बाद। यहाँ हम लोग 10 घंटे रात में सोकर उठते हैं तो उठते ही मोबाइल उठाते हैं। किसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है, किसको गुड नाइट भेजा था, जवाब आया कि नहीं। सही है कि गलत? भगवान ने क्या किया? राम नाम शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव सुमिरन लागे। मैया सती ने जाना भगवान जग गए हैं कब? जब राम नाम शिव सुमिरन लागे। अब जब मोबाइल की घंटी 3 बार टिन टिन बोल जाए तो आदमी जान लेता है गुड नाइट गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया, लग रहा है जग गए हैं। जाने मुसती जगत पति जागे जाने मुसती जगत पति जागे। और जब मैया ने जाना कि हमारे पतिदेव जग गए हैं तो क्या किया? जाए सब पद बंदन कीन्हा जाए सब पद बंदन कीन्हा सन्मुख आसन शंकर दे ओ सन्मुख आसन शंकर दीना सन्मुख आसन शंकर देना सन्मुख आसन शंकर दीना सन्मुख आसन शंकर दीना। कब? 87,000 वर्ष से कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। कितने साल हो गए? 87,000 वर्ष हो गया महाराज। यहाँ 3 महीना बाद बंद हुए, कल कोर्ट में मिलेंगे। अगर यहाँ 3 महीना बातचीत बंद हो जाए तो मायके से नोटिस आएगी बेटा कोर्ट में मिलो आके। हमारी ये संस्कृति नहीं थी। हमारे यहाँ कि कोर्ट में जाकर तलाक नामे का कोई प्राविधान हमारे विवाह पद्धति में नहीं है। हमारे जो जीवन के 16 संस्कार हैं उसमें प्रमुख संस्कार है विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, जहां से एक नई सृष्टि का आरंभ हो जाता है, एक नया धर्म आपके जीवन से जुड़ जाता है। आप वहां से किसी को जन्म देने के काम में लग जाते हैं। धन्य है समाज और धन्य है समय कि जरा सी बात हुई नहीं कि पता लगा कोर्ट में मिलेंगे। इधरों से वकील साहब, उधरों से वकील साहब। अरे काहे वकील साहब लोगों के चक्कर में आप लोग पड़े हैं महाराज? जो अपना सगा नहीं हो आपका कहां से सगा हो जाएगा? अब कहेंगे महाराज वकील साहब अपने सगे कैसे नहीं? जो सवेरे सो उठकर नहा धोआ कर अपने गर्दन में फांसी लगा ले, कस के जाता है वकील, देख लीजिए कभी, बिल्कुल यहां तक कसेगा। जो अपनी गर्दन कस के जा रहा है कोर्ट में, उसको आपका गर्दन दबाने में कई मिनट टाइम लगेगा? जरा विचार करिए। हमारे संस्कार में महाराज विच्छेदन की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ विवाह को 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। हमारे गुरुजन, हमारे पिता माता गुरुजी वो ऐसा बताते हैं कि हमारे यहाँ विवाह हम नहीं करते हैं, ये परमात्मा की बनी बनाई जोड़ियां आती हैं। हमारे यहाँ तलाक ये हमारे लिए नहीं था भाई। जो चीज जुड़ी होती है हम उसको तो अलग कर सकते हैं, और जो एक है उसको कैसे अलग करें? जरा बताइए हमको।
जो एक है उसको कैसे अलग कर देंगे हम? अगर अलग कर दिए तब तो उस चीज का अस्तित्व खत्म हो गया। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में युगलोपासना है महाराज। हमारे यहाँ एक की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ लक्ष्मी गणेश होते हैं, हमारे यहाँ सीताराम है, हमारे यहाँ राधे कृष्णा है, हमारे यहाँ शंकर पार्वती हैं। हमारे यहाँ अलग की पूजा नहीं है। हमारे यहाँ एकल उपासना है, युगल, एक में युगल उपासना है। त्याग कर दिया, लेकिन भगवान ने स्पष्ट रूप से माता सती से कुछ भी नहीं कहा। 87,000 वर्ष बाद माता सती जान पाई, मैं अब पत्नी नहीं रही। कब जानी? जब जाय शंभु पद बंदन कीन्हा। जो काम समाधि में थे तब करती थी, सुबह शाम भगवान शंकर का पूजन अर्चन करती थी, वही काम अब भी किया। और अभी भी करके जब गई तो भगवान शंकर ने जानते कहाँ आसन दिया। अच्छा, यहाँ इतने बड़े सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, हमारे माताएं, हमारे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य हैं। पत्नी का स्थान कहाँ होता है? पत्नी का स्थान कहाँ होता है? वाम भाग में। घबराइए नहीं। पिछली 20 से 25 साल पुरानी सप्तपदी हम आपको 30 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में पूरा फिर याद करवा देंगे। क्योंकि भगवान का विवाह जो होगा ना, तो आपकी ब्याह होगा भगवान का। हल्दी मटकोर से लगा करके, हल्दी मेहंदी मटकोर जनमासा बारात कलेवा सब कुछ करवाऊंगा यहाँ। क्योंकि इसका उत्सव का नाम ही है सीय पीय मिलन महा महोत्सव। बोले राजा रामचंद्र की जय। अगर आप लोग इसी प्रकार सहयोग करेंगे तो सुंदर भगवान राम की बारात यहाँ से निकलेगी और सुंदर जनमासा, यही द्वार पूजा लगेगा, यही विवाह होगा, यही वैदिक आचार्य यहीं पर साकोचार गोत्रोचार करेंगे, भगवान को कोहबर में ले जाएंगे, कलेवा होगा, भगवान गरियाए जाएंगे, पूरा उत्सव विवाह का कराएंगे। अगर ठाकुर जी की कृपा हो गई और आपका सहयोग रहा तो बोलिए जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जय हो। करना क्या है? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। और जब ऐसा होगा, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। और जब इतना हो जाए फिर क्या करना है? विधि का विधान जान, जो लिखा है वही होना है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहे। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहे। चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद राई। ओ चाहे वेद राखे राम, चाहे
सीताराम कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और कहिए सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, बोले अयोध्यानाथ भगवान की, बोले पूज्य व्यास जी महाराज की। यही काम करना है। सीताराम सीताराम करते रहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये ना छूटे। कर्म के साथ हमारा प्रधान कर्म है नाम जप। क्यों? यत फलम नास्ति तपसा न योगिना न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। भगवान नाम कीर्तन में बड़ा फल है महाराज। माता सती जानी कब? जब भगवान ने राम राम किया तो मैया जान गई कि बाबा जग गए हैं। और मैया गई तो भगवान ने आसन दिया। कहां? वाम भाग में नहीं, सन्मुख आसन शंकर दिया। और जैसे मैया ने देखा कि सन्मुख आसन दिया, मैया जान गई बस मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मैया जान गई बस यहीं तक दाम्पत्य जीवन का खत्म हो गया। समाधि के पहले से व्यवस्था, मैया के नेत्र सजल हो गए। और तब भगवान शंकर ने देखा कि देवी दुखी है, लगे कथा सुनाने। सोचा जब तब सुन के नहीं परमार्थ सिद्ध किया तो कम से कम अब की सुन करके कुछ भला हो जाए। लेकिन भगवान की इच्छा, मैया सती सुन। देखिए बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। कथा विवाह तक करनी है तो आपके पास भी समय है, और ठाकुर जी कृपा से हमारे पास भी 9 दिन का पर्याप्त समय है। सुन तो कथा रही थी लेकिन मन व्यथा में लगा था। यहां भी व्यथा पीछा नहीं छोड़ी हमारा। अच्छा एक बात बताएं, खाली हम ही आप मनुष्यों में नहीं है एक दूसरे को जलाना। ये देवता कम नहीं है। हाँ अरे महाराज बड़े जलतुहा होते हैं देवता। न मानो सुन लीजिए, मान लीजिए गुप्ता जी हैं, वाजपेयी जी, हम तो सबके नाम भी नहीं जानते हैं भैया, आप लोग 2-4 लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई फंक्शन हो और उन्होंने आपको न्योता न दिया, बड़ी मित्रता रही, अब बाकी 2-4 लोगों को दे दिया। रास्ता है उधर से जाने का उनके घर, लेकिन ये जाएंगे किधर से? हाँ इनके सामने से जाएंगे, बढ़िया बन ठन के जाएंगे। और कब निकलेंगे? जब वो दरवाजे पे मिल जाए। और भैया राम 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 भैया, अरे आप तैयार नहीं हुए, क्या करना भैया? किस लिए? अरे बोले आज वाजपेयी जी क्या उनके बच्चे का बर्थडे था, आपको बुलाया नहीं क्या? अब भैया आप कुछ कहने को बाकी होंगे तब तक फिर कह देंगे ए महाराज आपसे तो बड़ा दोस्ती था हो। आप तो उनके हर फंक्शन में आते जाते थे, अचानक क्या हो गया? तो देवता भी कम उपद्रवी नहीं थे। ये जानते हैं
कि ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष प्रजापति बनाए गए तो दक्ष ने भगवान शंकर से वैर मान लिया। क्यों? क्योंकि महादेव ने उनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए उन्होंने उनसे दुश्मनी कर लिया, विरोधाभास हो गया। यह जानते हुए कि ससुर दामाद में बिल्कुल पटरी नहीं बैठती है महाराज, एक पूरब एक पश्चिम है। अब पूछो तुमको कैलाश पर से जाना जरूरी था? अरे अपने अपने हाथी घोड़ा, अपना बढ़िया बढ़िया बुलेट फॉर्च्यूनर, जिसके पास जो गाड़ी था अपना गाड़ी पे तैयार होकर बैठे और सब चले जा रहे हैं। कहां? दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग, निमते सादर सकल सुर जे पावत मख भार। किसको बुलाया? न्योते सादर सकल सुर। स आदर, सादर किसको कहते हैं? आदर सहित। हम लोग नहीं कहते, पहले हम लोग प्रार्थना पत्र स्कूल में लिखाया जाता था तो लिखते थे सेवा में सविनय निवेदन है, स लगा देते थे, साथ सविनय। तो स आदर मतलब आदर सहित न्योता दिया। किसको? न्योते सादर सकल सुर। 33 कोटि देवताओं को न्योता दे दिया, नहीं दिया तो किसको? भोलेनाथ को। क्यों? अरे बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, प्रजापतियों में योग्य जानकर ब्रह्मा जी ने इसको दक्ष को सबका नायक बना दिया। बाबा लिखते हैं कि उसके अंदर अहंकार आ गया, मैं दक्ष प्रजापतियों का राजा। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा मन माही, प्रभुता पाए जाहि मदनाई, प्रभुता पाए जाहि मदनाई। सभी लोग श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभुता पाई जाहि मद। बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं इस सृष्टि में ऐसा कोई भी शरीरधारी नहीं जिसको अधिकार मिल जाए और उसके मन में अहंकार ना हो जाए। अरे सब तो सब महाराज, एक बीडीसी गांव में बहुत छोटी कुर्सी है, बीडीसी हो जाता, वो अपने को बताता है महाराज हम गांव के बीडीसी हैं। जबकि बीडीसी बिक जाता है 25,000 रुपए में। हाँ, जब जिला पंचायत का चुनाव होता है, महाप्रधान जिसको कहते हैं, जब महाप्रधानिक चुनाव होता है हमारा, तो 25,000 में बिक जाते हैं बीडीसी, 50,000 में बिक जाएंगे। अरे जैसे यहाँ पार्षद वगैरह छोटे छोटे ऐसे मान लीजिए, उनको अहंकार है तो राजा बना दिया गया महाराज। दक्ष के मन में अहंकार क्यों ना हो? सबको न्योता दिया लेकिन भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया महाराज, जबकि वो भूल गया कि बिना महादेव के भाग के जग कभी पूरा हो नहीं सकता है। बोले जय जय श्री सीताराम। पूरा होने की संभावना नहीं,
उस यज्ञ का विनाश निश्चित है जो भगवान शिव के विरोध में हो। अब तक की सृष्टि में हर कल्प में 2 लोग ऐसे होते हैं जो जागा करते हैं। यज्ञ तो होता है जैसे यहां भी चल रहा है, रुद्र महायज्ञ चल रहा है, यह यज्ञ है। एक यज्ञ होता है, एक यज्ञ होता है और एक जागा होता है। यज्ञ के भी 3 नाम, 3 भेद हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यज्ञ, यज्ञ और जागा। एक य और ग से ज्ञानी, एक ज आधा ग और यह यज्ञ, और एक है जागा। तो जागा जो होता है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए होता है। यज्ञ जो होता है समाज की भलाई के लिए होता है, और यज्ञ जो होता है वो अपनी महत्वाकांक्षा मतलब हमारी इच्छा की पूर्ति हो लेकिन किसी का बुरा ना हो। और जागा, इसे कहावत है ना कि अपना काम बनता बाकी, हाँ आप समझदार हैं आप लोग खुद ही, हम कहें वो जागा है। और 2 लोगों ने हर कल्प में 2 ही लोग करते हैं यह यज्ञ, और दोनों का पूरा नहीं होता, विनाश हो जाता है। एक रावण और एक दक्ष प्रजापति, यह दोनों जागा करते हैं। हाँ, लंका कांड में है नहीं, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, आहुति देता है यज्ञ में किसकी? रक्त और भैंसे के मांस की आहुति देता है रावण। बंदरों ने जाकर, हनुमान जी ने जाकर सब विध्वंस कर दिया महाराज। प्रजापति ने किया, उनका भी विध्वंस हो गया। महादेव, अच्छा देखिए महादेव तो कथा सुना रहे हैं, मैया बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये खास करके श्रोता लोगों के ऊपर है कथा। भगवान शंकर जैसे महादेव कथा सुना रहे हैं और माता सती जैसी देवी कथा सुन रही है। सुन तो बिचारी कथा रही थी, लेकिन ऊपर से जा रहा जो, चाहे सड़क से जा रही जो BMW फॉर्च्यूनर की हारन सीटी जो बजी ना, तो कथा से मन भटक गया, कौन गाड़ी जा रही है? ये तो बगल वाले गुप्ता जी है। माता सती का ध्यान पहुंच गया, चले सकल सुर जान बनाई, सब लोग जानबूझकर उधर ही से गए। और जब गए तो इतना जोर से, अच्छा अभी आपके बगल से गाड़ी है, कोई बहुत आराम से जाए तो आप नहीं देखेंगे, ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन बगल से एकदम बिल्कुल हूम हूम करके कोई गाड़ी जाए तो आदमी अगर कुछ करता होगा तो एक बार देखेगा कौन भैया। अच्छा अच्छा, गुप्ता जी का लड़का भाई बहुत तेज गाड़ी चलाता है। मैया सती ने देखा कि तो सब बड़ा झूम झूम करके जा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? सुन कथा है। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, साथ चले सुंदर विधिनाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुरत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना, सुरत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अच्छा गए तो कैसे गए? देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे महाराज, सब लिखा है रामचरितमानस में। सुर सुंदरी करहि कल गाना। अच्छा बताइए, आप गाड़ी में जाए तो जरूरी है कि आपको किसी की शादी में जाना तो डीजे बजाते जाए? कोई जरूरी है?
नहीं है ना। लेकिन सब महाराज माँ बढ़िया गाना बजाना संगीत के साथ जा रहे हैं। मैया सती ने जब देखा ढोल ताशा बजता, कहने रे कि वरुण देव कहाँ जा रहे हैं। तब तक देखा कि इंद्रो जा रहे हैं, तब तक देखा यमो जा रहे हैं, कुबेरो जा रहे हैं। तो प्रभु कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देवी ये कहीं और नहीं जा रहे हैं, ये आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। हमारे पिताजी के घर? अच्छा क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने दक्ष कीन प्रजापति नायक, प्रजापतियों का राजा बना दिया। किसको? तुम्हारे पिता दक्ष को। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हमारे पिताजी राजा बना दिए गए। अच्छा, तब तक तो ये सब जा कहाँ रहे हैं, कब बनाए गए? बोले बहुत पहले बना दिए गए थे। बोले फिर जा कहाँ रहे हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रखा है, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। तुम्हारे पिता ने यज्ञ रखा है, और जैसे कहा पिताजी ने यज्ञ रखा है, पत्नी माता सती जो महेशु मोहियाया सुदे, जो महेशु मोहियाया सुदेहि, कछु दिन जाए रहूं मीस एहि, कछु दिन जाई रहूं मीस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारे, पति परित्याग हृदय दुख भारी। मैया भगवान शंकर से कहना तो चाह रही है, कहा भी कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं पिताजी के घर, लेकिन यह बात नहीं कह पा रहे कि आपसे संबंध विच्छेद होने का बड़ा दुख है मन में। क्यों नहीं कह पा रही? कहाई न निज अपराध विचारी, कहाई न निज अपराध विचारी। लेकिन बोले सते मनोहर बानी, बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन। हे स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन के लिए चली जाऊं, देख कर आऊं, दर्शन कर आऊं। बोले कहां जाओगे देवी? तो माता सती कह रही हैं पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस हो तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। जब भगवान ने पूछा तो बड़े प्रेम से कहा पिता भवन उत्सव परम। प्रभु मुझे तो पता नहीं था, अभी आप ही ने बताया कि हमारे पिताजी के घर में उत्सव है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन के लिए हम जाएं, यज्ञ देख आएं। भगवान शंकर ने कहा देवी आपका विचार सर्वथा उचित है, कहे वो नीक मोरे मन भावा। आपकी बात सर्वथा उचित है, लेकिन अगर नहीं अच्छी लगी, अनुचित बात है तो क्या? बोले यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। हे माता जी, मैया कथा से कल्याण है, व्यथा से नहीं। बोलिए जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।
बोले आपका विचार उचित है। तो बोले तो फिर हम जाएं। तब अनुचित की बात कहां से, लेकिन कहां से लग गया, क्यों जानती हैं? मैया सती ने कहा प्रभु जिस बात में लेकिन किंतु परंतु लग जाए वह बात कभी खत्म नहीं हो सकती महाराज। जैसे हमने कहा 2 दूना 4, आपने कहा पंडित जी 2 दूना 4, लेकिन इसका मतलब अभी आप और कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया ने कहा तो फिर बोले यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, आपका जाना आपका विचार उचित है, लेकिन यह अनुचित काम है क्या कि आपके पिता ने न्योता नहीं भेजा। धन्य है मैया सती, इतने के बाद भी तर्क दे रही है। आपसे कैसे दुश्मनी हो गई? बोले ब्रह्मा जी की सभा में एक बार सारे लोग बैठे थे, हम भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति आए, सब लोगों ने उठ कर प्रणाम किया। 3 लोगों ने प्रणाम नहीं किया, जिसमें 2 से तो नाराज नहीं है, हमसे हो गए। बोले किसी से नहीं हुए? बोले ब्रह्मा जी से नहीं हुए, भगवान विष्णु से नहीं हुए, हम ही से पता नहीं काहे नाराज हो गए। किसी ने पूछा क्यों नाराज हो गए? बोले वो ब्रह्मा पितामह हैं, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। चलो ठीक, ये तो हमारे दामाद हैं, हमसे छोटे हैं, इनको तो प्रणाम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? बोले तब से नाराजगी है, आज भी हमको अपमानित कर रहे हैं, बताओ। तो भगवान शंकर समझाते हैं देवी जो बिन बोले जाऊ भवानी, रहई न सील स्नेह न कानी। रंच मात्र भी सम्मान शील प्रेम मोहब्बत नहीं मिलेगा। लेकिन माता सती तर्क दे रही हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के 4 के घर, मित्र प्रभु भगवान पिता और गुरु, इन 4 के घर पे जाने के लिए न्योता की जरूरत नहीं है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तब जाएंगे। जाए बिनु बोले हो ना संदेहा। ये माता सती ने तर्क दिया। तब बाबा बोले तदपि विरोध मान जाह को, ये तदपि विरोध मान जा को वहाँ कहा गए कल्याण न होई, कहा गए कल्याण न होई। ओ भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा। भावे बसना सत्य ज्ञानूर, हाँ भावी बसना ज्ञान और और बाबा ने समझाया, एक बार तब समझाया तो पिछो हो गया। यहाँ फिर लिखा भावी बसन ज्ञान उर आवा। कैसे समझाया? भांति अनेक। और जब समझ में बात नहीं आई तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, कह प्रभु जाओ, कह प्रभु जाओ, कहा प्रभु जाओ जो बिनाए बुलाए। नहीं भले बात हमारी बाई, नहीं भले बात हमारे भाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
बात हमारे भाई। हे देवी, आपकी बात सर्वथा उचित है कि माता पिता के घर जाने के लिए संतान को कभी पत्र की आवश्यकता नहीं है। गुरु के घर जाने के लिए आपको आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में जाने के लिए, तीर्थ में जाने के लिए कभी आवश्यकता किसी के बुलाने की नहीं होती। मित्र के घर जाने के लिए कभी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब देवी ने कहा, फिर लेकिन? बोले हाँ, बोले इन जगहों पर भी कोई आपत्ति बिना पत्र के जाना चाहिए। शास्त्र कहता है इन घरों पे बिना बुलाए आप जा सकते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो। लेकिन अगर एक भी विरोधी वहां आपका हो तो महाराज भूल के मत जाना। तदपि विरोध मान जा, कोई एक व्यक्ति अगर आपका विरोधी वहां है तो हे देवी तहां गए कल्याणो न होई। बहुत समझाया महाराज, लेकिन देवी मैया की बात समझ में नहीं आई। फिर भगवान शंकर ने कहा, निश्चित कुछ होने वाला है, क्योंकि भावी वसन ज्ञान और बहुत समझाया। भगवान ने समझाया, नहीं माने तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, अगर आप नहीं मान रही हो तो जाओ। कही देखा हरे जतन बहु रहिन दक्ष कुमार, दिए मुख्य घन संग तब विदा की त्रिपुरा। विदा कर दिया महाराज, जाओ। लेकिन भोलेनाथ तो तुम त्रिकालदर्शी बाबा तो सब जाने वाले हैं। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। कैलाश से चली, दो रुद्रगण साथ में पहुंच गई। कहां? दक्ष प्रजापति अपने पिता के घर और बाप के घर आई। तो हुआ क्या, एक माँ है, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती महाराज, वो माँ ही रहती है ना। और बेटा कैसे हो, कैसे है दामाद, ये सब हालचाल हुआ। प्रेम से मिली, तब तक 2-4 महीने आ गई। अरे सती, हम तो सुना तुम्हारे यहाँ न्योते नहीं कर रहे, तुम कैसे? अच्छा तुम आयु तायु बताओ, जोगी बाबा कहाँ है, बैल के सवार कहाँ है? मैया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। ओ दक्षन कछु पूछी कुशलाता, दक्षन कछु पूछी कुशलाता। सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सते जाए हाँ सते जाए। सबकी बात को किनारे कर दिया, अभी भी ग्लानि नहीं हुआ। ठीक है पिताजी नाराज हैं, कोई बात नहीं। सते जाए देखे वो जब जागा, सती जाए देखो तब जागा। कतहु नदी के संभो कर भागा। सती देखो तब जागा,
कतहु न देख शंभु भागा। सती जाए देख वो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सती दीख कहाँ देखा, कहाँ गई? जहां यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ स्थल पर माता सती गई तो उन्होंने क्या देखा? कतहु न दीख शंभु कर भागा। अरे महाराज, जो इतना बात देखा, तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो, तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो, अब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो, चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो, तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो। प्रभु अपमान समुझ जिय दहे वो, प्रभु अपमान समुझ उर कहे हो। पाछिल दुखो ना हृदयास व्यापा, जहाँ यह स्वयं महापर आपा। जदपि जगदारो न दुख नाना, सबके कठिन जाते अवमान, सबते अधिक जाते अवमान। हो सबते अधिक जाते अवमान। यज्ञशाला में गई मैया सती ने देखा, सब तो मिला, ब्रह्मा का भाग मिला, विष्णु का मिला, ऋषियों का मिला, पितरों का मिला, सबका मिला महाराज, लेकिन हमारे विश्वनाथ का कहीं कोई भाग नहीं दिखा। कतहु न देख शंभु कर भागा। जब इतनी बात देखा, अच्छा आपको बताएं, आपके घर में हम आपको अगर 4 बात कह के चले जाएं, 4 गाली देकर चले जाएंगे, अपमान तो आपका तब भी होगा, लेकिन यह उतनी गहरी घाव नहीं करेगा जो भी यही मंदिर में किसी को 4 बात सुना दिया जाए 4 लोगों के बीच में। सबसे कठिन जाति अब माना, सबसे कठिन होता है महाराज। मैया सती अब महाराज बिल्कुल अंदर से जलने लगा हृदय। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हो, इसीलिए भगवान विश्वनाथ ने कहा था, जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहे न सील स्नेह न कानी। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कहा तदप विरोध मान जा कोई, कतई नहीं जाना चाहिए। मैंने बड़ा अपराध कर दिया, और जब अपराध कर दिया तो सबका सावधान किया, सभी पूरी सभा को। बहुविध जननी कीन प्रबोधा, माता सती की माता जी आकर के बहुत समझाती हैं। क्यों? क्योंकि मैया सती अब क्रोध में आ गई। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो ये प्रबोध। सकल समय हटे हटक तब, बोले बचन सक्रोध। सभी पूरी सभा को महाराज सावधान कर दिया, कहा सुनो सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सबका हो, सो फल तुरंत लाभ सबका हो। भली भांति पछताव बिताओ, भली भांति पछताव बिताओ। संत शंभु से पति अपवादा, संत शंभु से पति अपवादा। सुनी जहाँ असमर जाता, सुनी जहाँ तहाँ असमर जाता। काटियतासु देव जो बसाई। इसलिए श्रवण बोधे न
लिया पराई जगदाता महेश मुरारी जगत जनक सबके हितकारी ओ पिता मंद मत निर्दत तेहि पिता मंद मत निर्दत तेहि दक्ष शोक संभव यह देहि दक्ष शोक संभवया देहि हो तनि हम तुराता तनि हम तुराता देह देहि तू धरि चंद्र मौल वृष के तू धरि चंद्र मौल वृष के तू धरि चंद्र मौल वृष के तू। सबको समझाया, कहा सुनो, इस सभा में उपस्थित जितने भी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर संत साधु महात्मा वैष्णव जो भी हैं, जिन्होंने कही हो चाहे सुनी हो क्या शंकर निंदा हरिहर निंदा, हाँ जिन्होंने शंकर जी की निंदा सुनी होगी, तो सबने सोचा ठीक है, भोले बाबा तो औधड़दानी कहे जाते हैं, 2 लोटा जल चढ़ाएंगे, 4 ठो बेलपत्री मान जाएंगे। अभी तो कुछ टाइम मिलेगा ना सजा में, तो मैया ने कहा ना, सो फल तुरंत तत्काल प्रभाव से लहब सब का हुआ, जैसा कर्म किया है उसका प्रतिफल मिलेगा, नहीं मिल जाएगा तत्काल कुछ समय के अंतराल में। तो सबने कहा हम तो यज्ञ करने आए थे, किया तो आपके पिताजी ने था। तो मैया सती ने कहा भली भांति पछताव पिता हूं, चिंता मत करो, पछताना उनको भी पड़ेगा। काटिए तास जीभ जो बसाई, श्रवण मूढ़ न त चलिया पराई। अंत में कहते हैं जगदात्मा महेश पुरारी, आप लोग भूल गए, जगत के माता पिता हैं, त्रिदेवों में बड़े हैं, देवों में महादेव हैं हमारे विश्वनाथ, हमारे शंकर भगवान, जगत जनक जन सबके हितकारी। अरे बोले ये वही महादेव हैं, जब जब संकट आया तब तब इनकी शरणागति में गए महाराज। तुम्हारे लिए भगवान शंकर ने, हमारे पति ने हलाहल विष का पान कर लिया। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, लेकिन अब की अवसर नहीं मिलेगा, बहुत कर लिए हो। सानंद मानंद वने बसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसीना हमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे। बोले जब जब संकट आया आकर के कह दिया श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे, काम बन गया। आज जब मौका मिला कुछ अच्छा मिलने का तो किनारे कर दिए। चिंता मत करो, हमारे पिता हैं तो भली भांति पछताव पिता हूं। बोले उनको कैसे दंडित होगी, बोले ये जो दक्ष शुक्र संभव यह देई, जिस शरीर से हैं, यह शरीर किसकी देन है, हमारे पिता के अंश से यह शरीर है। इसलिए ए जिता जिया मुतूरत देह दे, तजिहा
मथुरा दे तू कैसे उर्धर चंद्र मौल वृष के दू उर्धर चंद्र मौल वृष के दू। बोले इसलिए इस शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन जब शरीर छूटे तो शास्त्र कहता है अंत मते सागति। शरीर छूटते समय जीव की जैसी मति होती है, जैसी विचारधारा होती है, अगर शरीर छूटते समय बच्चों में मन लगा रहेगा तो फिर लौटकर गृहस्थ जीवन में आना है। मरते समय अगर मन ठाकुर जी में लग गया महाराज तो आज ही लिख कर गांठ बांध कर रख दीजिए। अगर शरीर छूटते समय राम में मन लग गया तो लौटकर यहां तो नहीं आना है, बाकी राम की इच्छा। फिर मैया सती ने, सब लोगों ने कहा क्या करेंगे आप? मैया सती ने कहा आप लोग को तो दंड तत्काल मिलेगा और पिताजी को तो अभी। ए जी असकहि जोग असकहि जोग अगिना धनुधारा भयो सकल अकहाकारा ओ असकहि जोग अगिना धनुधारा भयो सकल अकहाकारा भयो सकल मखहाकारा भयो सकल मकहाकारा। सते मरण सुन संभोगन लगे करन मख खे यज्ञ विध्वंस बिलो के भृगो रक्षा के मुनि। मैया सती ने पृथ्वी मैया को देखा, अपने नाखून से पृथ्वी को कुरेदा और योग अग्नि प्रकट किया महाराज। और योग अग्नि प्रकट करके योग अग्नि तन जारा। मैया सती ने अपने इस दक्ष के अंश से जन्मी इस पंच तत्व की शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया। और जैसे ही मैया ने अपने पंच तत्व शरीर को विलीन किया, वैसे ही पूरी समस्त सृष्टि में हाहाकार हो गया एकदम। जो दुर्रुद्रगण गए थे, जो दुर्रुद्रगण गए थे महाराज, उन्होंने क्या करना शुरू किया? लगे करन मख खीस, जग को तुरंत विध्वंस करना शुरू कर दिया महाराज। और उसी समय यज्ञ विध्वंस बिलोक की मुनि रक्षा केन मुनि। महाराज भृगु जी वहां आए और समझा बुझा करके किसी प्रकार रोका, लेकिन जब तक रोका तब तक भृगु जी महाराज की दाढ़ी बड़ी लंबी थी। हमें लगता है आजकल जो फैशन चला है नई नई उम्र के लड़कों को, हाँ हो, पहले तो साधु महाराज लोग जटा रखते थे। हाँ, आज तो हम देखे कि नई नई उम्र के लड़के फैशन में जटा रखा रहे हैं। पहले तो लोग जटा बनाते थे बरगद के दूध से। जटा बनाने की प्रक्रिया थी, बरगद के दूध से बालों को लगा करके उससे जटा बनाई जाती थी। आज लोग सैलून में जाके 2-4-5 हजार रुपया दे के जटा बनवा रहे हैं। अभी कल एक लोगों से पूछा तो कहें गुरुजी इसकी सर्विसिंग लखनऊ में नहीं होती है। फिर बोले हर 3 महीने में इंदौर जाना पड़ता है हमको इसकी सर्विसिंग कराने जटा को। तो भृगु जी महाराज की दाढ़ी बड़ी सुंदर और बड़ी लंबी थी। किसी का आंख फूटा, किसी का एक कान काट ले गए रुद्रगण, किसी के एक हाथ उखाड़ ले गए, किसी की टांग तोड़ दिए, किसी का कमर टूट गई। भृगु जी महाराज समझाने के लिए बोले बहुत बोल रहे हैं बाबा, इनकी दाढ़ियां उखाड़ लो। तो दाढ़ियां हिला के उखाड़ लिए थे एकदम। किसी महाराज जी गए आगे समझाने लगे, बहुत दांत चियार रहे थे, कहे दांत तोड़ो इनका, बहुत बोल रहे हैं। किसी का दांते तोड़ दिया। अच्छा, येन केन प्रकारेण बिंदुवधास्मक जो क्रिया चल रही थी, जो विनाशक लीला चल रही थी शिवगणों की, रुकी। तब तक दक्ष महाराज कौन है
आए कहन ये कौन कहन महाराज दक्ष कहन यही सती के पिताजी कहन हाँ। तब तक एक उठा फरसा उठाए मारे महाराज गर्दने कट के स्वाहा। जो उन्हें यज्ञ में आहुति पड़नी थी उस यज्ञशाला में गर्दने कट के। यह क्रिया किया किसने? वीरभद्र ने। इधर तो ये सब रक्षा बिगाड़ ही रहे थे, भगवान शंकर तक सूचना पहुंची। वीरभद्र करी कोप पठाए कहीं तुरंत जाओ। दूसरा आदेश दिया था, एक ही आदेश था कि जाओ और क्या करना है, सकल सुरन विधिवत फल दीना, यथा योग्य दंड सबको मिलना चाहिए। इधर आए तो ऋषि मुनि सबको तो शिवगण सही कर चुके थे, जितने सही थे उनको वाड़ा तिरछा बना दिए थे सब। भाई दो पैर पे खड़े थे, एक पैर टूट गया तो तिरछे हो गए, एक हाथ टूट गया तो लूले हो गए, बैलेंस बिगड़ गया, आंख फूट गई, किसी का दांत टूट गया, किसी कान, किसी का बाल, किसी की दाढ़ी, किसी के दांत। दक्ष महाराज दुनिया भर का अपना भाई राजा थे तो थोड़ा आज की भाषा में कहे थोड़ा अपना जलवा बनाए थे। तब तक वीरभद्र पहुंचे, कहानी है कहना हाँ, कहन फरसे से मारा, महाराज गर्दन कट के स्वाहा हो गई हवन कुंड में। यह दशा देखा तो बिना दाढ़ी के भृगु जी महाराज और दो चार ऋषि ये पहुंचे भगवान के पास। कहन प्रभु यज्ञ तो हो चुकी है, ये तो अगर पूर्णाहुति नहीं होगा तो बड़ी विनाशक स्थिति हो जाएगी। अच्छा भगवान शंकर तो भैया भगवान शंकर है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। है तल में भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन पे भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर। भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। जटा से जिनके है कंगन निकली, जटा से जिनके है कंगन निकली। विराज मस्तक पर चाँद टिकुली, विराज मस्तक पर चाँद और सदा विचरते दिगंबर, सदा विचरते बने दिगंबर। नमामि शंकर नमामि शंकर। कल में भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि। और सभी लोग कैलाश पर गए बाबा के पास और कहते हैं तुम्हारे मंदिर में नित्य आओ, तुम्हारे मंदिर में नित्य आओ। तुम्हारे महिमा के गीत गाओ, तुम्हारे महिमा के गीत गाओ। चढ़ाऊं चंदन तुम्हें मैं घिस कर, चढ़ाऊं चंदन तुम्हें मैं घिस कर। नमामि शंकर नमामि शंकर। गले में भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। और भोले बाबा प्रकट हुए, कहा क्या बात है? तो सभी देवता कह रहे हैं तुम ही हमारे हो एक स्वामी, तुम ही हमारे हो एक स्वामी। तुम ही हमारे हो एक स्वामी, तुम ही हमारे हो एक स्वामी। कहाँ हो आओ
कथा को आकर नमामि शंकर नमामि शंकर है कल पे भस की गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओ शिव जटाधरा 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 शिव गंगाधरा शिव गंगाधरा शिव जटाधरा शिव जटाधरा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर सब लोग गए और भगवान से कहा प्रभु अब बिना आपके कल्याण होने वाला नहीं है भावी हूं मेटी सके त्रिपुरारी। बाबा आए और कहा ठीक है अब इस यज्ञ को पूर्ण किया जाए। तो जब महादेव आए तो यज्ञ पूर्णाहुति की तरफ बढ़ा तो किसी ने बाबा ने कहा जब तो भैया पूर्णाहुति डलवाइए। मंत्र बोला गया चत्वारि सिंहाद्वै शीर्ष सप्तहस्तासो त्रिवधना। जब पूर्णाहुति बोली गई तो अब जब मुख्य जजमान हो तब तो स्वाहा पड़े। सबने कहा महाराज जजमान को बुलाओ। बाबा ने कहा भैया कहाँ है जजमान, बुलाओ पूर्णाहुति डाले जग पूर्ण हो। भोलेनाथ ने कहा कि आज के बाद बहुत ध्यान से सुन लीजिए भैया आप लोग इस बात को, भोजन करते समय थाली से जो जूठा इधर उधर बिखर जाता है वह भूमिगत देव का अंश होता है। लेकिन यज्ञ हवन इत्यादि में जो हवन सामग्री थोड़ा बहुत दाहिने बाएं गिर जाती है, थाली से उठाकर आहुति डालने के मध्य में जो यज्ञ कुंड के बाहर गिर जाती है, मिलाने में थाली के बाहर गिर जाता है, वो जानते हैं किसका भाग होता है? वो रुद्रों का भाग्य होता है, शंकर जी का भाग्य होता है। तब से बाबा विश्वनाथ ने यही वरदान दिया कि अब आज के बाद हमारे लिए यज्ञ में विशेष भाग की आवश्यकता नहीं है, जो सबसे बच जाएगा वही उतना लेकर के हम संतुष्ट हो जाएंगे। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। और बकरे का सर ला करके महाराज दक्ष को लगाया और दक्ष को बकरे का सर लगा करके महाराज जीवन दान दिया और पूर्णाहुति परी। आखिर बकरे का सर क्यों लगा? पूज्यपाद बक्सर वाले मामा जी सब सरकार कहा करते थे बकरा मैं करता है। एक यही जानवर है जो कहता मैं, बाकी कोई नहीं कहता। नहीं देख लीजिएगा। अब हम नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि जब पता नहीं कितने प्रकार के तो आज जानवर नए नए बना पैदा हो जा रहे हैं। बकरा मैं करता है, शीश काट दी जाती है। मैं ना कहती है, पिंजरे में पाले जाते हैं। तो बकरे का सर लगा। और आज आपको बता दें, जब भी भगवान का विराट स्वरूप दर्शन कभी करेंगे आप, या जहां देव सभा लगी फोटो मिलेगी तो आपको देखिएगा उसमें एक बकरे वाला भी इंसान मिलता है।
और बकरा कुछ नहीं करता, खाली गाल बजाता है। और वो दिन है और आज का दिन है, आप ध्यान से देखिएगा, बकरा हर 5 मिनट बाद गर्दन हिला के गाल बजाता है। हर 5 मिनट 10 मिनट बाद बकरा गाल जरूर बजाएगा महाराज, क्योंकि अब उसकी आदत में पड़ चुका है और जान चुका कि अगर गलियां नहीं बजाएंगे तो अभी तो गाल बजाने के बाद वो गर्दन काटी जा रही है, इसके बाद तो पता नहीं कहां कहां जाएंगे। भगवान शंकर उसी दिन से गिरे हुए भाग, जो बिखरा हुआ भाग होता है, उसी को लेकर के बाबा विश्वनाथ संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया, जल के चढ़ाए जमपुरी से उबार ले, कुछ नहीं करना है इनको, तो कुछ देने नहीं। 2 बेल पाती चढ़ाओ महाराज, न ताजी मिले 4 दिन पुरानी चढ़ी, धो के फिर से चढ़ा दो, उतना हम खुश हैं। सूख गई हो, यहां तक शिव महापुराण में प्रमाण मिलता है कि बेल पत्री सूख जाए उसका पाउडर बना के रख लीजिए महाराज, बाबा के ऊपर वो भी चढ़ा देंगे तो उतने भी मगन हो जाते हैं। इतने दयालु हमारे भोलेनाथ हैं। और उसी दिन से बाबा ने उतने पर प्रसन्न होकर यज्ञ पूर्ण कराया। इसके पश्चात यहाँ से कल भगवान शंकर का विवाह होगा माता पार्वती के साथ। आइए आज कथा का हम लोग विराम यही लेंगे, कल की कथा का दर्शन करते हैं। कल की कथा कौन सी होगी? माता सती ने जब अपना यह शरीर छोड़ा तो कहां गई? जन्मी जाय हिमांचल गेहा। यह शरीर त्याग करके हिमांचल महाराज के यहाँ गई और हिमांचल प्रभु के यहाँ जा करके अपना शरीर ग्रहण कर लिया। और जब शरीर ग्रहण किया तो एक दिन ऐसा क्यों हुआ? सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म हरि शिव पद अनुरागा। और तब से तेहि कारण हिम गिर गृह जाए, तेहि कारण हिम गिर गृह जाए। जन्मे जा जन्म पाई, जन्मे पार बती तन पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई। जिस दिन से मैया पार्वती का हिमालय महाराज यहाँ जन्म हुआ, उस दिन से क्या स्थिति है? सकल से देसा पतिता ओ सकल से देसा पतिता। आज कथा यहीं विराम लेगी और एक बार सभी लोग हमारे साथ 2 मिनट प्रेम से भाव से दोनों हाथों को उठा करके भगवान नाम कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय
बोले श्यावर रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राम नाम महाराज की जय। कोई बात नहीं, आज की कथा यहीं विराम लेगी। कल माता पार्वती के भविष्य का वर्णन और भगवान शंकर का विवाह। कल आप लोग थोड़ा समय से आइए। हम लोग तो समय से सभी हमारे साथी आ जाते हैं, मित्र आ जाते हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा समय से आएंगे तो बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि 7 सवा 7 तक आप लोग प्रसाद लेकर, हाँ, समय का थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा ये घर का समय जो बढ़ जाता है, आधा समय के विपरीत बढ़ जाते हैं। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली आप लोग जरूर बजाएं। बोलिए गुरुदेव जी महाराज की, शंकर भगवान की जय। हमसे सभी लोगों ने कहा था कथा थोड़ा और पहले रखिए, 4 बजे होती थी, 4 से 7:30। अच्छा मजाल है कोई 4:30 बजे पहले दिखाई पड़े। 3 बजे कथा खुद निवेदन करके कथा 3 बजे से करवा करके अब आती 4:30 बजे। अब बताओ महाराज जी अगर बैठ जाए मंच पे तो बस खाली शिव जी को ही सुनाना है, जैसे कथा शुरुआत हुई। सामने शिव जी पार्वती दुर्गा जी बैठी है, सुनाओ, जोर दबाओ दे पर जजमान मान लो आ जाए आप सभी। अच्छा या तो कथा से प्रसन्न नहीं है, बताइए कौन प्रसन्न नहीं है, हाथ उठाइए। आ रही है ना समझ में? अच्छा ये बताइए 365 दिन में कौन सा दिन आपका खाली है? 365 दिन साल के हैं, कोई ऐसा दिन बताइए। हम सबसे बढ़िया तिवारी जी को देखते हैं, सामने बैठे हैं, टंकी में बहुत लोगों ने देखा होगा। दोनों फोन लगातार कभी कभी चलते हैं दोनों तरफ, बंद करके आए हैं, बैठे हैं। अरे परिवार है, हम कहाँ दूर हैं, हम भी परिवार वाले हैं, हम भी नहीं दूर हैं। समय तो निकालना पड़ेगा। अच्छा साल भर में 4-6 कथा थोड़ी होती है जो बार बार बैठना है। पंडित जी बार बार परेशान करते, हर साल हर तीसरे महीने कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो चलो मान ले, वही कन्यावती, वही कलावती। अरे ये कथा, इसीलिए व्यास मुखौटा देखते हैं लोग, कितने सुंदर कथा आती है हमारे पास। कथा में प्रवेश करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है, और मन इतना चंचल के एकाग्र होता ही नहीं। आप कोशिश कर लीजिए, मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अपने बच्चे को, 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, इसको पकड़ के बिठाइए, 2 मिनट के फिर भाग के आएगा, नहीं तो रोएगा। सेम मन है हमारा, उसको कहाँ फुसलाना है? खिलौना देकर। कौन सा खिलौना देकर? रोज हम काम करते हैं, 2 मिनट बैठे तो सही, ये खिलौना हुआ हमारा। और जब 1 बार 2 बार ऐसे कर लेंगे, खुद का मन लग जाएगा। कथा तो राम जी की वही है, कृष्ण भगवान की वही है, सभी लोग जानते हैं, फिर भी सुनना पड़ता है जबरदस्ती। पंडित जी ने कह दिया इसलिए। अच्छा जिसने ये मान लिया हमने कथा सुना है, राम जी की कथा किसने किसने सुनी है? सुनी है ना?
सबने सुनी है पक्का? ये मान लेना ही गड़बड़ है कि हमने कथा सुन ली। ये मान लेना इस कथा की रचना भगवान शिव जी ने की और सबसे ज्यादा सुनने वाले कथा वही है। भैया अपना कोई लिखे चिट्ठी तो कितनी बार तो अपने आप पढ़ेगा जब लिखा स्वयं ही है। कोई भी चीज लिख डाले तो भगवान शिव जी ने ही इसकी रचना की। रच महेश निज मानस राखा, अपने मन में ही रख लिया और जब प्रकट हुई तब से लेकर हजारों मर्तबा, लाखों मर्तबा, करोड़ों बार वो खुद ही सुनने चले गए। और ये कथा शुरुआत जहां महाराज जी ने की, अकेले दोनों प्राणी पहुंच गए सुनने के लिए। हमको सुनाओ, इच्छा है, हम दो ही लोग हैं, काफी हैं। तो कभी कभी जजमान भी हमारे दो ही लोग बैठे होते हैं, कहते काफी हैं, महाराज जी सुनी करो, कोई आएगा नहीं। मिश्रा जी ने कहा नहीं शुरू करो, आज संजय जी की पत्नी भी नहीं आएंगी, अकेले हम कर लेंगे, हम ही दो लोग हैं। जबकि जोड़े में पूजा किया है ना उन्होंने। कोशिश करना चाहिए, भगवान ने अगर जोड़ा प्यार रखा है तो चलो हम दोनों। शंकर जी शिव पार्वती के साथ में जाते हैं कथा सुनने के लिए। हैं सबके पास परिवार, हैं सबके पास बच्चे, सभी लोग इसी में हैं। और बहुत सुंदर बात है कि भगवान शिव जी ही सबको देने वाले हैं, चाहे वो पुत्र हो, चाहे सौभाग्य हो, चाहे संतान हो। जब कहीं काम नहीं बनता तो कहते हैं महामृत्युंजय करवाओ, काम बन जाएगा। यही कहता है ना पंडित जी आपके। तो पहले क्यों ना बैठ जाए इनके साथ कथा सुनने के लिए। और बड़ी बात है कि इनके साथ बैठकर आप लोग कथा सुनते हैं, अकेले नहीं। शिव जी के साथ कोई ऐसी कथा नहीं है जहां पर शिव जी और हनुमान जी विराजमान ना होते हो, राम जी की चर्चा हो रही हो। अपना नहीं है तो हनुमान जी के रूप में बैठे। अपने आप को मानो कि हम भगवान के साथ बैठे हुए हैं, अकेले कभी नहीं है आप। आपके शरीर में दो व्यक्ति हमेशा साथ होते हैं, एक आप और एक आपकी आत्मा। तो दो लोग आप बैठ के कथा सुनते हैं और यही दोनों प्राणी हैं शरीर में। एक आप स्वयं जो हमारा अहम होता है कि मैं स्त्री हूं अथवा मैं पुरुष हूं, और आपकी आत्मा। दोनों में से आत्मा ही कमजोर पड़ती है, मन हमेशा हावी हो जाता है, कभी कभी दिल बैठ जाता है लोगों का। तो भगवान की कथा है, सबसे निवेदन है, सभी लोगों के सहयोग से होती है। कोई अकेला नहीं है कि फलाने आ रहे हैं आरती करने धमाके। सभी लोगों की कथा, कोई ना कोई तो मुख्य बनता ही है आगे बढ़ने के लिए, चाहे कोई भी हो। परिवार में मुखिया एक ही होता है, और जहां मुखिया दो हुए परिवार अलग हो गए। तो बस वैसे ही दीदी जी के पास गए, कथा होनी है, ठीक है करो, देखा जाएगा, बढ़ गई आगे तो पीठ में एक बल मिल जाता है। और जो बड़ी बहन है, तो हम लोगों ने बहुत सुंदर से हर बार ये कथा करते हैं, लेकिन कथा के साथ यज्ञ भी होता है। आप लोग चिरपरिचित ही हैं यज्ञ से भी, कथा से भी। तो हवन करने के लिए भी आइए। 5 आहुति, 7 आहुति, 11 आहुति, जो आपके पास हो सके समय उतना दीजिए, कोई बाध्यता नहीं है। 9:30 बजे के आसपास हवन शुरू होती है, 10, 10:30 या जब तक लोग रहते हैं तब तक करवाया जाता है। कई पाली में होती है, लोग बैठते हैं उठते हैं, बैठते हैं उठते हैं। कोई सामग्री भी नहीं लानी है, हवन सबके लिए है। रुद्राभिषेक जो लोग यजमान बनते हैं उनसे करवाया जाता है, सभी लोग करते हैं। और बीच में कोई आगे तो सब लोगों को मिश्रा जी कहते हैं शामिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सबका दरबार है। तो जरूर शामिल हुए। 5 आहुति 9 दिन साल का केवल लेते हैं, 7 दिन या 9 दिन। ये भी ना निकाल सके तो हमारी है खुद की सोचना पड़ेगा कि हम आवे। और धर्म का कार्य है, हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया है, बुरा बिल्कुल मत मानना कि हम लोग धर्म से नहीं जी रहे हैं, दिखावे में जी रहे हैं। बहुत लोग क्रिसमस आज मजा रहे होंगे घर में, बच्चे को सेंटा क्लास बना देंगे। क्यों बना देंगे भाई? कौन है वो, किस लिए? आज तुलसी का पूजन बताइए किसने करवाया हो? तो हम दिखावे में जी रहे हैं। कुछ बुरी बात जरूर लगती है, लेकिन ये जो सच्चाई है ना, हमारे धर्म, हमारे परिवार में
जब आंच आएगी तो खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। और दवा, महाराज जी कह रहे हैं दवा हमेशा ही खड़ी हुई होती है, लेकिन फिर भी बच्चे को पिलाया जाता है? चाहे मिश्री घोल कर पिलाइए, चाहे कोई भी चीज डाल के पिलाइए, पिला देते हैं घोल करके, पकड़े रहते हैं जबरदस्ती मुंह जब तक अंदर न चला जाए। तो ये वही कार्य है यहाँ पर। अवश्य इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, तो हम तुलसी पूजन भगवान के नाम अपने परिवार में हम तो जानते हैं। अभी किसी से कह दीजिए राम जी के कितने भाई थे, एक लोग कहने 4 भाई थे राम जी के, हमने बताओ कौन कौन थे? राम, तो हमका राम के तो हमने पूछा ही है, बाकी बताओ। तब तो 3 थे। सबकी पत्नी का नाम बताओ। लक्ष्मण जी के नगर में बैठे हैं, लक्ष्मण जी के पत्नी का नाम नहीं जानते हैं, क्या कथा सुन रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमको अपने धर्म में जाने की जरूरत है, और इसीलिए कथाएं होती हैं, इसीलिए विचार रखा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है अपने परिवार के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, और तब ये धर्म उनके अंदर जाएगा। हमारे घर में अभी एक सच्ची बात तो तुरंत की देखी हुई, एक लौता लड़का है हमारे पास आए, पंडित जी बुरी दशा है, हम गांव में 2 साल से रह रहे हैं। क्यों? एक ही लड़का है, डर रहे हैं कहीं कुछ हो न जाए। क्यों? कि थोड़ा सा बहू जो है ना नहीं मानती हमको। लो, आदमी एक लड़का इसलिए पैदा किया कि सारा धन संपत्ति इसकी हो, इसके लिए हम पढ़ाए लिखाएं सब कुछ करें, और वही लड़का ये है कि 2 साल को परिवार को दूर रखा है और कुछ भी नहीं बोलता और बढ़िया नौकरी करता है। ये कहाँ आया? क्योंकि हम उसको धर्म कार्य में नहीं लेकर के आए, कथाओं में शामिल नहीं किया। गुरु कौन होते हैं इनके बारे में हमने नहीं बताया, परिवार कौन होता है इनके बारे में नहीं बताया। यही कारण है, और हम खुद भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बैठे। अभी कह दीजिए पंडित जी कथा सत्यनारायण कथा कह रहे हैं हम घर में, बैठा लीजिए अपने बच्चे, अरे पंडित जी उसको रहने दीजिए, वो पढ़ रहा है पता नहीं अभी। अरे जब हम खुद ही नहीं चाहते, बड़ी बात तो यही है। पढ़ाई तब समझ में आती है जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, बच्चा कमाने लगता है। 6ठी 7वीं 8वीं तक ही हमें सब कुछ देना है उसको, और तब तक हमें दिलवाइए। बच्चे को कहाँ बैठना है, किसके सामने झुकना है, ये हमको सिखाना है, चाहे कैसे भी हो। कोशिश करिए, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन आज वाला दिन देखा हमने, कई लोगों का स्टेटस अभी देखा जो अच्छे धर्म कार्य हैं, अच्छे, चाहे वो ब्राह्मण हो। यहाँ हम लोग जातियों में नहीं बटे हैं, किसी भी वेद में जाति का वर्णन नहीं किया गया, वर्ण का वर्णन किया गया है। तो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, लेकिन हमारा मुख्य धर्म क्या है? सनातन धर्म, और इसमें कहीं भी किसी भी चीज पर उंगली नहीं उठाई गई। तो हमें अपने धर्म के बारे में बताए, कोई संडा क्लास नहीं बनाना है किसी को, अपने परिवार को धर्म से जोड़ना। ठीक है? कल से सब लोग आएंगे ना हवन करने, पक्का? हाथ उठाइए तभी मानेंगे। देखो बहुत लोगों ने उठाए नहीं, कुछ लोग छुपा भी रहे, गलत बात है। सभी लोग हवन करने आएंगे, कुछ भी नहीं लेकर के आना, आहुति यहाँ मिलेगी आपको। ठीक है? रुद्र यज्ञ, ये बड़ा सौभाग्य बात है कि बहुत बड़ी जो यज्ञ होती है, यज्ञ बहुत कम मिल पाती है। घर में कथा की हवन ज्यादा हो पाती है, इसके अलावा नहीं हो पाती। तो यज्ञ इतना बड़ा चल रहा है, और यज्ञ में कार्यक्रम हो। आइए हम लोग आरती करें, आप लोग उठकर आगे आ जाए। यजमान जी हमारे आ जाएं। सब लोग ऊपर आ जाएं आरती के लिए, सामने आ जाएं, जो यजमान है वो ऊपर आ जाए। जो लोग घर से नहीं आ पाते हैं वो लोग अपने यहाँ लाइव भी देख सकते हैं इस कथा को, संदीप पांडे सुबोध जी के नाम से लाइव आपको मिल जाएगी करेगी तत्काल की। दो नीचे पूछा जी। हरि ओम। चंद्र
चंद्रमा मनसो जसो सूर्यो अजायत सोदाजाय शुक्रार्षमुखादग्नि अजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाओ, यह छवि अपने मन में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अनुजनी। इन चरणों में शीश नवाओ, इन चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम आरती गाऊं। हाँ चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के गुण गन गाऊं, उन चरणों के गुण गन गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं बलिहारी बिहारी जाऊं, बलिहारी बिहारी जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। हाँ आरती गाओ लाला आपको रिझाओ, आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं। हाँ आपको रिझाओ लाला आपको मनाओ, आपको रिझाओ लाला आपको मनाऊं। हे धनुधारी तेरी आरती गाओ, हे धनुधारी तेरी आरती गाऊं। हाँ हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बोल शंकर भगवान की जय हो। आरती करो शंकर की करो, नटवर की भोले शंकर की आरती करो, हरे हरे की करो, आरती करो शंकर की करो, हरे हरे की करो, नटवर की आरती करो, हरे हरे की। सिर पर शशि का मुकुट विराजे, सिर पर शशि का मुकुट सवाजे, तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले आले लागे नटवर की आरती करो, हरि हरि की करो, आरती करो, हरि हरि की करो, नटवर की भोले शंकर की आरती करो, हरि हरि की। हरि का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले, हरि का हार पहनने वाले शंभु है जग
पहनने वाले, फल का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले। फल का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर जगमग डोले, सकल चराचर जगमग डोले। उगले पर विषधर की आरती करो, हरि हरि की करो, आरती करो, हरि हरि की करो। नटवर की भोले शंकर की आरती करो हरि हर की। महादेव जय शिव महादेव, महादेव जय शिव महादेव, महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरू। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरू। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ। विपदा हर घर घर के आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हरि की करो। नटवर की भोले शंकर की आरती करो हरि हर की। आरती करो हरि हरि की करो। नटवर की भोले शंकर की आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हर की। आरती करो हरि हरि। हाहाकार पूर्ण गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शब्दा त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमारे रामचंद्र की जय हो। आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ लें।